नारायण नारायण नारायण। आप सभी स्वामी रूपेश्वरानंद चैनल से जुड़े हुए श्रद्धालुओं को होली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और शुभाशीर्वाद। ऐसे जो श्रद्धालु हैं जिन्होंने इस होलिका दहन की रात्रि में जो अनुष्ठान किए, वे आज रात्रि को भी हवन आदि कर सकते हैं। अधिकांश जो सामान्य जनमानस होता है वो ऐसे पर्वों का उपयोग भौतिक आनंद मनाने के लिए वो उपयोग करता है, परंतु जो साधक होते हैं वो इस अवसर का उपयोग साधना के लिए करता है। और विशेषकर होली का जो पर्व होता है उसमें आभिचारिक कर्म के नाश हेतु जो प्रयोग किए जाते हैं, वैसे किसी के ऊपर तंत्र दोष आदि करने के लिए भी तांत्रिक सिद्धियां मंत्र वगैरह सिद्ध करते वो भी होली पर करते हैं। परंतु उसके अतिरिक्त ऐसे भी साधक होते हैं जो इस प्रकार के आभिचारिक दोषों का निवारण करने के लिए भी साधना करते हैं। तो कहने का जो तात्पर्य ये है कि सभी श्रद्धालु और सभी साधक जो साधना से अपना जीवन पथ तय करते हैं, उन सभी श्रद्धालुओं को ये जो पर्व है उसका उपयोग करना आना चाहिए। महाशिवरात्रि, होली, दीपावली, चंद्र ग्रहण, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और 4 प्रकार की जो नवरात्रि होती है, ये मुख्य रूप से साधना पर्व है। होली का जो महत्व है वो होली का दहन किस उद्देश्य से किया जाता है वो उद्देश्य ही समाज भूल चुका है। अधर्म पर धर्म की विजय, ये मुख्य रूप से होली महापर्व का जो आनंद उत्सव मनाने का मुख्य कारण है। भक्त प्रहलाद को जलाने का प्रयत्न किया। अच्छा, दोष क्या उनका? दोष इतना है कि वो भक्ति करना चाहता है। तो समाज में ऐसे भी प्रकृति के लोग होते हैं जो भक्ति करने वालों को कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। अहंकारी और राक्षस प्रकृति के जो लोग होते हैं वो जो सात्विक प्रकृति के होते हैं, भक्त होते हैं, सज्जन होते हैं, उनको कष्ट पहुंचाने के लिए या उनको भक्ति से दूर करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं। परंतु भगवत कृपा से उनकी रक्षा होती रहती है। और ये विषय स्पष्ट रूप से जो शास्त्रों में आता है उसका श्रेष्ठ उदाहरण भक्त प्रहलाद के जीवन में है कि जिस होलिका को
ये वरदान था हिरण्यकश्यप की जो बहन थी कि तुमको अग्नि नहीं जलाएगी, अग्नि तुमको जला ही नहीं सकती है, उसको वरदान था। और उस वरदान के अहंकार के कारण उसको ये लगा कि मैं इसको जला दूंगी, लेकिन यहाँ जहाँ भक्ति की बात आई, जब भगवान की बात आई, तो उसका वो अहंकार टूट गया, उसकी शक्ति नष्ट हो गई। उसने भक्त पर ही प्रहार करने का प्रयत्न किया, भक्त को ही नष्ट करने का प्रयत्न किया, वहां वो स्वयं नष्ट हो गई। वहां ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान भी असफल हो गया, व्यर्थ हो गया। ये है शक्ति भक्ति की, और भगवान की और भक्त की शक्ति। तो बहुत से जो लोग होते हैं वो शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं, सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उसका उपयोग वो धर्म के पक्ष में नहीं कर पाते हैं, धर्म के लिए नहीं कर पाते हैं, कल्याण के लिए नहीं कर पाते हैं। तंत्र क्रिया कर लिया, कोई देवता, कुछ आजकल तो ये सब चल ही रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में। किसी देवता की उपासना करेंगे, किसी देवी की उपासना कर लेंगे, फिर उस शक्ति का प्रयोग धर्म के पक्ष में न करके अपने ही अड़ोसी पड़ोसी को कष्ट पहुंचा देना, अहंकार के वश में आकर भाई उनको प्रणाम नहीं किया, उनको सम्मान नहीं दिया या उनकी बात नहीं मानी, तो उन्हीं पर ही उसका प्रयोग कर देना, ऐसा प्रयत्न किया जाता है। तो यह दो तरह के लोग हैं, एक तो अभिचार कर्म सिद्ध करने वाले, जो तो अभिचार कर्म ने तंत्र दोष, तंत्र क्रिया, जो दूसरों को मारण आदि जो क्रियाएं होती है मंत्र क्षेत्र में, उसमें अभिचारिक कर्म कहते हैं, उसको सिद्ध करने वाले भी है, वो भी होली की रात्रि में सिद्ध करते हैं। और ऐसे भी लोग साधक होते हैं जो अपनी आत्मरक्षा के लिए भी सिद्ध करते हैं, दोनों तरह के लोग हैं। तो यह जो होली का दहन की जो रात्रि है वो महत्वपूर्ण है, और उसका आनंद उत्सव मनाया जाता है दूसरे दिन कि भक्त की विजय हो गई, धर्म की विजय हो गई। और यहाँ पर लोग जो है उसको जानते ही नहीं है, होली मतलब रंग खेलो, शराब पियो, रात फिर दूध, शराब में दूध होकर घूमते फिरते रहते हैं। तो ये जो होलिका का जो पर्व है वो सब समझते नहीं है। तो दोनों तरह के लोग हैं, राक्षस प्रकृति के भी लोग हैं और सात्विक प्रकृति के लिए भी है। तो ये जो भक्त हैं, सात्विक है, साधनारत है, उपासक है, सज्जन है, उनके लिए ये आनंद उत्सव मनाने का पर्व है। परंतु आनंद उत्सव मनाने का अर्थ ये नहीं कि बस आप उस आनंद उत्सव में अधर्म कार्य करो, अनैतिक कर्म करो, ऐसा नहीं है। साधना करो, तपस्या करो और शिक्षा ग्रहण करो, ज्ञान प्राप्त करो। तो ये होलिका पर्व का मुख्य रूप से उद्देश्य है। तो आज आप सभी को इसी महापर्व की शुभकामनाएं हैं। धर्म के पथ पर चलने वाले उन सभी श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष कृपा प्राप्ति का ये पर्व है। सज्जनों के लिए एक विशेष कल्याण का पर्व है। तो उसी दृष्टि से इस पर्व को मनाना चाहिए। और जिन्होंने भी, जैसा कि मैंने मार्गदर्शन किया था, उस मार्गदर्शन के अनुसार जिन्होंने साधना की होगी उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। होली की रात्रि में कई ऐसे मंत्र होते हैं, साबरी मंत्र होते हैं, सिद्ध करते हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से मिले हुए उन सभी मंत्रों को नहीं करना चाहिए जो किसी कल्याणकारी संत महात्मा के द्वारा थोड़ा सा जो कल्याण की भावना से रक्षा, आत्मरक्षा के लिए जो मंत्र बताए जाते हैं, आत्म कल्याण के लिए जो मंत्र बताए जाते हैं, वो करो। जिन मंत्रों के द्वारा किसी को हानि पहुंचाने का विधान दिया हो, तामसी विधान बताया गया हो, शमशानी विधान बताया गया हो,
वो नहीं करना चाहिए। सात्विक देवताओं की उपासना करते समय सात्विक हवन सामग्री का, सात्विक मंत्रों का ही प्रयोग करना चाहिए। तो जहां पर देवता सात्विक हो और आप हवन सामग्री या भोग सामग्री तामसी अगर प्रयोग करते हैं तो वो तामसी साधना मानी जाती है। वो दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए, कुछ सिद्धि हमें ऐसे मिल जाए कि हम दूसरों को हानि पहुंचा दे, कष्ट पहुंचा दे, इस भाव से नहीं करना चाहिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए करना चाहिए। परंतु कुछ ऐसे दुष्टगण भी होते हैं जो नहीं मानते हैं, दुष्टता उनके स्वभाव में, प्रकृति में, संस्कार में होती है, तो ऐसे लोगों का भी इलाज करना भी आवश्यक है। तो उसके लिए भी आप साधक को सक्षम बनना पड़ेगा। इसके लिए हमने इस बार साधकों को पीताम्बरा माँ भगवती की साधना बताई है, पीताम्बर शतनाम स्तोत्र बताया है, सर्वेश्वर अष्टक बताया, काल भैरव अष्टक बताया और काली कवच बताया। ये जो देवता है जो आपकी रक्षा भी करेंगे और आपके जो अहित चाहने वाले हैं उन शत्रुओं का, उन दुष्टों का भी दमन करेंगे, उनका भी नाश करेंगे। ये शक्ति ऐसी होती है। जो भगवती पीताम्बरा की उपासना करता है, बगलामुखी का उपासना करता है, तो समझ लेना चाहिए कि वो समस्त दुष्टों की बात उसमें आती है, सर्वदुष्टा नाम, उनका वो दमन करने वाला हो जाता है और सारे दुष्ट एक प्रकार से उनके शत्रु हो जाते हैं। परंतु भगवती की कृपा के कारण वो उन पर विजय प्राप्त करता है। तो अधिकांश जो अधर्म के पथ पर चलते हैं उनका दमन करने के लिए भगवती पीताम्बरा की, बगलामुखी की उपासना की जाती है। उनकी उपासना आप आरंभ करते हैं तो शतनाम स्तोत्र करो, उनका कवच सिद्ध करो और कुछ दिन उनकी 1-2 वर्ष तक उनकी ऐसे ही आराधना करते रहे, सहज भाव से, निष्काम भावना से। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनके मंत्र इंटरनेट पे पड़े होते हैं, ये ब्रह्मास्त्र मंत्र है, ये मंत्र है, इस मंत्र को जपने से शत्रु आपका ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, खूब उसकी महिमा गाई जाती है। साधकों को पता होता नहीं है, सामान्य व्यक्ति को, कि भाई मंत्र जाप करने का अर्थ ये नहीं होता कि मंत्र जब आप करना शुरू कर दोगे तो उसके जो क्रिया और प्रक्रिया और एक्शन और रिएक्शन दोनों होते हैं। आप क्रिया करोगे तो उसकी प्रतिक्रिया भी होगी, उसकी प्रक्रिया भी होती है और प्रतिक्रिया भी होती है। तो उसका भी ज्ञान होना चाहिए कि इसकी जो स्थिति अगर ऐसी बनती है तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। और ये तब होगा जब आप अच्छे से 1-2 वर्षों तक साधना करेंगे, भगवती प्रेरणा देती है, मार्ग बनाती है, गुरु प्रदान करती है और आगे बढ़ते हैं। बस आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, भावना अशुद्ध होने के कारण अच्छा मार्ग मिलने पर भी, गुरु मिलने पर भी साधक पथभ्रष्ट हो जाता है। अहंकार भी आ जाता है कुछ लोगों को। अभी हमारे यहाँ पर भी कुछ साधक ऐसे भी आए जिनको थोड़ा सा अभी साधना दिया, कुछ लोगों के मन में था कि भाई चलो हम, क्योंकि महाकाल जैसे देवता की आराधना, उपासना करना बहुत कठिन कार्य होता है। हम लोग भी आज इतने वर्षों की तपस्या के बाद, साधना के बाद, आज हम इस प्रकार की साधनाओं को करने का साहस करते हैं। और कुछ लोगों को सहज में मिल जाता है तो उनको लगता है कि बस अब तो हम संसार में कुछ भी कर लेंगे। फिर उनमें ये रहता है समाज में कि थोड़ा सा कोई परेशान हो गया तो उनपे, उनके लिए भी अभी कोई चीज पक्की नहीं, परिपक्व हुई नहीं, उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया तो वो दोनों नष्ट हो जाता है। जैसे कच्चे घड़े में अगर पानी डालो तो वो पानी भी व्यर्थ जाएगा और घड़ा भी खराब हो जाएगा। तो पहले उस घड़े को अग्नि में पकना पड़ता है, बनने के बाद भी। अब घड़े को तो आकार मिल गया, अब घड़े को तो लगता है कि अरे भाई मैं तो बन गया, अब तो तैयार हो गया मैं तो। पर ऐसा नहीं है, उस घड़े को अग्नि में तपना पड़ता है। फिर तैयार होने के बाद, अग्नि में तैयार होने के बाद, फिर वो जो कुम्हार होता है वो बाहर निकालता है, फिर उसको ठोक कर देखता है कि भाई ये कच्चा है, पक्का है कि नहीं है। ऐसे ही जब गुरु अंतिम मोहर मारते हैं फिर कि हाँ भाई साधक तुम ठीक हो कि नहीं हो, जब गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, गुरु की कृपा मिल जाए कि अब तुम काम कर सकते हो, तो साधक को फिर वो करने लायक होता है। परंतु कुछ लोग उसका प्रयोग पहले ही करना शुरू कर देते हैं।
हमारे मन में तो बहुत होता है, आज हम भी चाहते हैं कि समाज में देव शक्ति का प्रताप, मंत्र विज्ञान का प्रताप पूरा समाज देख सके। ऐसे साधक भी हम निर्माण करना चाहते हैं। एक प्रेत को कोई सिद्ध कर ले, एक प्रेत सिद्धि कोई कर लेता है तो वो किसी का भूतकाल बता देता है, तो आज के आधुनिक विज्ञान वाले जो लोग हैं, भौतिक विज्ञान वाले हैं, या आधुनिकता में जो जड़ता में जो लोग जी रहे हैं, जिनको सूक्ष्म विज्ञान का ज्ञान पता नहीं है, जो ऋषि मुनि के ज्ञान विज्ञान को मानते तो है कि नहीं, हम भगवत गीता को मानते हैं, हम ऋषि मुनियों को मानते हैं, हम स्वामी विवेकानंद जी को मानते हैं, लेकिन अपने जीवन में उनको बस केवल मान्यता रहती है। लेकिन जब ये बात कहा जाए कि नहीं ऐसी शक्तियां हो सकती है, ऐसा, तो उनको कहते नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्या? तो वो चीजों को मानते नहीं। तो परंतु जब ऐसे लोग, भूतकाल भी अगर किसी ने बता दिया, हाँ कोई पर्ची बना दी किसी की, तो उनको लगता है कि नहीं जाने कितने बड़े सिद्ध पुरुष है ये। तो सूक्ष्म जगत स्थूल जगत की अपेक्षा कई श्रेष्ठ है। बहुत से लोग धर्म को एक आस्था समझते, एक मान्यता समझते, एक भावना समझते हैं, जब उनको ये नहीं पता है कि धर्म भी विज्ञान है। धर्म भी विज्ञान है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञानम तेहम सविज्ञानम यद ज्ञातवा मोक्ष से शुभात्, कि मैं तुमको वो ज्ञान प्रदान करूंगा जो विज्ञान सहित है और जिसको प्राप्त कर तो मोक्ष को प्राप्त होगा। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, विज्ञान के साथ मैं दूंगा। आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवत गीता में विज्ञान शब्द आया है। उसके पहले भी कई विज्ञान रहे हैं। सुश्रुत संहिता के अंतर्गत ऑपरेशन करने के लिए 125 अस्त्रों का वर्णन है, और उन्हीं का प्रयोग करते हुए ये आजकल ऑपरेशन चिकित्सा बन गई। ऑपरेशन माने शल्य चिकित्सा। तो ऑपरेशन या शल्य चिकित्सा का आविष्कार किसने किया, उसके जनक किसको माना जाता है? किसी अंग्रेज को नहीं माना जाता है। उसके जनक माना जाता है सुश्रुत महर्षि को, महर्षि सुश्रुत उसके जनक है। तो जो धर्म का जो विज्ञान है, ये आज का नहीं है। तो जो कहते हैं ना कि उसने ये सब रिलीजन, मतलब जो धर्म है वो रिलीजन समझते हैं वो लोग। आजकल धर्म कम समझते हैं, लोगों को समझ में आता है, रिलीजन जल्दी समझ में आता है। तो वो कहते हैं कि धर्म तो आस्था है, मान्यता है, भावना है, श्रद्धा है, विश्वास है, अंधविश्वास है, अफीम की गोली है, तो नहीं जाने क्या क्या बोल देते हैं। उन मूर्खों को ये नहीं पता है कि धर्म विज्ञान भी है। और जब कोई एक आध भूत सिद्ध किया हुआ, प्रेत सिद्ध किया हुआ भी जब उसके भूतकाल बता देता है, तो वो समझ में, उसकी खोपड़ी पिशाचिनी कोई सिद्ध कर ले तो उसकी खोपड़ी सनसन करने लगती है कि भाई ये कैसे, कौन से यंत्र में डालकर इसने ये पता किया होगा कि मैं 4 साल पहले कहाँ था। जो गुप्त भारत की एक खोज पुस्तक आती है, पॉल ब्रंटन उन्होंने लिखी थी, आप अभी कभी इंटरनेट पे उपलब्ध है, कभी पढ़ना उसको। तो उसमें एक मिस्र का जादूगर रहता है, तो वो विश्वास नहीं होता उस पत्रकार को, क्योंकि विदेशी था पत्रकार। उसने जब उससे पूछा कि भाई मैं तुम्हारे घटना बता सकता हूँ, तो बस कागज पे लिख लो और हाथ में कागज रख लो, मैं बता दूंगा तुमने क्या लिखा हुआ है। तो वो लिख लेता है उस पे और वो बता देता है कि तुम 4 साल पहले मैं कहाँ था, ये प्रश्न तुमने पूछा है। उसका प्रश्न का उत्तर भी देता है कि तुम 4 साल पहले फलानी जगह पे थे। तो इतने दूर तक का बात बता दी, तो ये तो किसी मशीन में डाल के आप किसी का भूतकाल नहीं पता कर सकते। 4 साल पहले की घटना, 5 साल पहले की घटना, तो ये सारी चीजें जो हमारे सूक्ष्म शरीर में हैं। स्थूल शरीर के अतिरिक्त सूक्ष्म शरीर भी होता है, कारण शरीर भी होता है, महाकारण शरीर भी होता है, और ये सारी शक्तियां होती है, ये मंत्र विज्ञान होता है। परंतु दुर्भाग्य का विषय बस केवल इतना ही है कि मंत्र विज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो जगत कल्याण की भावना होनी चाहिए, जो विनम्रता होनी चाहिए, ज्ञान होने पर भी आपको उसका दुरुपयोग न करो। अब जैसे भगवान राम थे, अब सीता माता, उनकी उनकी जो धर्म पत्नी का अगर रावण ने अपहरण कर लिया, तो उसी दिन उन्होंने वही से बाण नहीं मारा। उसके लिए एक प्रक्रिया के अंतर्गत उन्होंने वो पूरा युद्ध की रचना की और धैर्य नहीं खोया, और पैदल ही गए वहां पर,
सबको साथ में लेकर गए और युद्ध, धर्मयुक्त युद्ध किया और विजयी हुए। अब दूसरा कोई होता तो आक्रोशित होकर वही से बाण छोड़ देता। पांडवों के जीवन में देखो कि भरी सभा में पत्नी का वस्त्र हरण हो रहा है, 72 हाथी का बल है भीम के अंदर, और अर्जुन ब्रह्मास्त्र सिद्ध किया हुआ, फिर भी जो है वो सब शांत हैं क्योंकि धर्म की मर्यादा में बंधे हुए हैं। तो जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं ऐसे लोगों को ये विद्या शोभनीय होती है। विद्या विनय न शोभते, विनयशील पुरुषों को ये विद्या शोभा देती है। तो इसीलिए गुरु जो होते हैं ज्ञान जब देते हैं तो थोड़ी परीक्षा लेते हैं। इसलिए कोई थोड़ी साधना प्राप्त हो गई, कोई सिद्धि प्राप्त हो गई, कुछ आपको बल मिल गया, तो आप उसका तुरंत तत्काल प्रयोग मत करें। करुणा अवरोध होना चाहिए, करुणा का भी अवरोध करना पड़ता है। उसको और अच्छे से परिपक्व होने दीजिए और आगे बढ़िए और अनुष्ठान करिए, अनुष्ठान के ऊपर अनुष्ठान करिए, पुरस्चरण के ऊपर पुरस्चरण करिए, अपनी निजी समस्याओं का समाधान करते जाइए, दोषों का शमन करते जाइए, जो पितृ दोष है, प्रेत दोष है, घर में जो अन्य दोष है, इस प्रकार के दोषों का शमन करते हुए, शुद्धिकरण करते हुए आप आगे बढ़िए, ताकि आप साधना जब करोगे तो उस काल में ये सारी चीजें बाधक होती है। बहुत से लोगों को तंत्र क्रिया रहती है, दोष रहते हैं, कोई प्रेत दोष रहता है, फिर ये अध्यात्म मार्ग पे चलते हैं तो किसी भी संत गुरु के सानिध्य में आ गए तो उनके प्रति भी एक द्वेष उत्पन्न हो जाता है, उनके प्रति मन में संदेह उत्पन्न होता है। तो ये आसुरी तत्वों ऐसा उन शिष्यों के साथ उनके मन मस्तिष्क को प्रभावित करते हुए ऐसा उनको विपरीत दिशा में ले जाते, बुद्धि को विपरीत कर देते। इसलिए साधना करते समय, उपासना करते समय आपका पात्र होना बहुत आवश्यक है, और पात्र होने के लिए आपका धैर्य पूर्वक साधना में लगे रहना बहुत आवश्यक है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अनेक श्रद्धालुओं ने साधना की है। हमने ये देखा कि शिवरात्रि में 10 से 12 घंटे तक साधक एक आसन पर बैठकर पुरस्चरण किए हैं, पाठ सिद्ध किए, बजरंग बाण सिद्ध किया। बजरंग बाण का प्रयोग, जैसे मान लीजिए बजरंग बाण है तो पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। अभी एक श्रद्धालु ने एक कमेंट लिखा कि बजरंग बाण के विषय में कि मैंने अपने गुरुजी से पूछा, उनके कहते कि हमारे गुरुजी बड़े उच्च कोटि के संत है और उनको प्रत्यक्ष हनुमान जी ने दर्शन दिया है, तो उनको मैंने पूछा कि क्या बजरंग बाण करना चाहिए, तो उनके गुरुजी ने ये कहा, कमेंट में उन्होंने लिखा कि बजरंग बाण तो सुरक्षा की गारंटी है, बजरंग बाण पढ़ना चाहिए। तो ये चीजें समझना बहुत आवश्यक है कि बजरंग बाण में जा इनकी जो उपासना है, इनकी जो सिद्धि है, साधना है, इससे कई साधकों को लाभ होगा, हो रहा है, और ये एक उत्तम श्रेष्ठ साधना है। लेकिन कभी कभी जब आपने सिद्ध कर लिया तो ये नहीं कि आप किसी दूसरे पर उसका प्रयोग करो, अनायासी ऐसे देव शक्तियों का प्रयोग नहीं करते हुए अपनी साधना और तपस्या का संरक्षण करिए और धीरे 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 अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़िए। इसके अतिरिक्त मैंने कई साधकों को प्रयत्न किया, लेकिन मैंने ये देखा है, मेरे जीवन में बड़ा एक दुख होता है मुझे कि मैंने कई साधकों को उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न किया, देखा कि बहुत सारी समस्याएं उनके जीवन में रही है, फिर बाधा है, जो पहले उसका शमन करने का प्रयत्न करता है। इसलिए आश्रम में जब आते हैं तो एकदम उनको कोई साधना नहीं बताता, धीरे धीरे जो समर्पित होकर साधना करना चाहते हैं ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो, लेकिन उनको धैर्य नहीं होता, उन लोगों में आवेशित हो जाते हैं कि बस किसी तरीके से प्रभावित। तो हमारा ये रहता है कि पहले एक एक समस्या का शोधन हो, कुछ दिन सेवा करे, फिर उनको साधना में आगे बढ़ाए, फिर एक के बाद एक दूसरी साधना बताए, तीसरी साधना बताए। जो साधक धैर्य रखता है वो प्राप्त करता है। आज भी श्रद्धालु कई ऐसे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं जिन्होंने धैर्य रखा है और उन्होंने साधना में अच्छी स्थिति प्राप्त की, अपनी समस्याओं का भी समाधान किया। एक से एक कठिन समस्या ऐसी कि जो आप ऐसी उनकी स्थिति थी कि वो सुसाइड करने को जा रहे, आत्महत्या करने के विचार आ रहे उनके मन में, मरने जा रहे, परंतु धैर्य रखा, जुड़े,
पितरों का दोष शमन किया और साधना की, समाधान निकालने का प्रयत्न किया, और वो आज एक अच्छी स्थिति में है। साधना के रूप में अपने लिए, न केवल अपने लिए, दूसरों के लिए भी कल्याणकारी है। तो ऐसी जो स्थिति है जो साधकों की तब आएगी जब आप अध्यात्म में धैर्य रखोगे। और यदि आपने कम से कम बजरंग बाण सिद्ध कर दिया तो इतनी मैं गारंटी आपके लिए दे सकता हूं कि कम से कम आप प्रेत योनि में नहीं जाओगे, दुर्गति में नहीं जाओगे। बजरंग बाण यदि जीवन में पढ़ोगे, सिद्ध करोगे तो, क्योंकि ये सुरक्षा, देवी सुरक्षा आपके साथ बराबर रहेगी। मृत्यु के समय में आप ये प्रेत तत्व जो है आपको अपनी मंडली में शामिल नहीं करेंगे। देव शक्तियां आपको अपनी सुरक्षा में देवलोक, दिव्य लोक की तरफ अग्रसर करने में सहायक बनेंगे। इतना तो तय है। भौतिक जगत में भी आपको जगह जगह पे जहां पर ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि आपको देवी सुरक्षा की आवश्यकता है, वो आपकी सुरक्षा भी होगी। देखिए, कई श्रद्धालुओं ने कहा कि महाराज जी आपके बतानुसार सर्वेश्वर स्तोत्र, महाकाल स्तोत्र, बजरंग बाण, अमोघ शिव कवच सफल पूर्वक सब कुछ बड़े प्रेम से हो गया। तो ये कम बात नहीं है कि आपने अभी दिव्य कवच सिद्ध कर लिया, तो कम से कम आप देवी शक्ति के संरक्षण में आ गए हो, प्रोटेक्शन में आ गए। अब आप अपनी साधना को आगे बढ़ाइए, धीरे धीरे उसको अच्छे सफलता की ओर ले जाइए, अपने आप को चारों तरफ से सुरक्षित करिए और फिर साधनात्मक रूप से अपने आप को तैयार करिए। फिर इस ऊर्जा का उपयोग अपने राष्ट्र, धर्म, संस्कृति के लिए, अपने अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और हम लोग सम्मिलित होकर अपनी ऊर्जा का प्रयोग करें, इसलिए हम सामूहिक संकल्प आपको देते हैं कि आप इसमें आप प्रयोग करें। जैसे किसी ने महाकाल स्तोत्र सिद्ध कर दिया तो लाभ होता है। अभी मैं आपको बताता हूं कि इसी बीच में हमने एक संकल्प करवाया। कुछ लोग आए, गुरुजी हमारे संत गुरुदेव है, और वो ऐसा कहने लगे कि भाई हमारे कोई गुरुजी है और उनको कोई कारणवश कारागृह में जाना पड़ा, तो उनके लिए कुछ प्रयोग करना चाहते हैं। तो हमने उनको प्रयोग दिया, तो उसके तत्काल में ही अनुष्ठान का संकल्प लिया, उसके दूसरे दिन ही उनके लिए शुभ समाचार आ गया। तो ऐसे स्तोत्र, ऐसे कवच, ऐसी देवी शक्तियां होती है। लेकिन समाज को साधना के मार्ग की ओर अग्रसर करने की जगह उनको मंदिरों के देवताओं के दर्शन करने के लिए लाइन में खड़ा कर देते, और ये फिर चलो भाई भेड़ बिक्री की तरह दर्शन करते जाओ, बस आगे निकलो। वो मूर्ति का ढंग से दर्शन हुआ भी नहीं, पूजन हुआ भी नहीं, बस आगे चलते जाओ। जो मंदिर है वो साधना स्थली बननी चाहिए, तपस्थली बननी चाहिए, वो न बनकर केवल पर्यटन स्थली बन रही है। ये दुर्भाग्य का विषय है। और ये दुर्भाग्य है, इसलिए धर्म का जो तेज और ओज और प्रभाव और प्रबलता दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। अधर्म का ही सब चल रहा है, विशेषकर प्रभाव दिख रहा है समाज में। तो इसके लिए साधकों का निर्माण करना पड़ेगा। तो हमने एक उसी संकल्प के साथ आप सभी को मार्गदर्शन दिया। निरंतर चैनल के माध्यम से आप सभी जुड़े रहे और हमें भी प्रसन्नता है। फिर भी हमने देखा है कि कुछ ज्यादा ही आक्रमण हमने भी कर दिए हैं, और वास्तव में आवश्यकता भी थी। समाज को इस प्रकार से छल पूर्वक, मैंने कल उदाहरण दिया आपको कि किस प्रकार से छल पूर्वक समाज को अधर्म के मार्ग पर अग्रसर किया जा रहा है, विनाश के मार्ग पर अग्रसर किया जा रहा है, और समाज चल पड़ता है। एक गुटखा खाने से या शराब पीने से क्या नुकसान हो सकता है वो सारा भी जानते हैं, फिर भी उसका विज्ञापन करने के लिए करोड़ों रुपए के वो होर्डिंग, पोस्टर, बैनर देश में लगते, दिन देश पूरे पूरे देश भर में लगे हैं। बड़े से बड़े अभिनेता उनका विज्ञापन करते हैं, जिनका समाज में अच्छा नाम है, और टीवी पर भी कई ऐड आती रहती, इतना केवल इसलिए कि गुटखा खाए और बीमार पड़े।
शराब पिए और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लिखा हुआ है, कैंसर होने की संभावना है, वो कैंसर हो उनको, इसके लिए बड़े षड्यंत्र किया जाता है। समाज को गर्त में ले जाने के लिए इतना बड़ी तैयारी चलती है। और जब समाज गर्त में जाता है तो उससे बाहर निकालने के लिए संत महात्माओं को, शासन प्रशासन को, शुभ शुभ सज्जन लोगों को कितना परिश्रम करना पड़ता है। अब कल्पना करिए कि यदि समाज में सब इस तरीके से शराब का, मद्य का सेवन का प्रचलन बढ़ गया, बढ़ता रहा, तो समाज का क्या गति, समाज की क्या गति होगी, परिवारों की क्या गति होगी। और उससे जो समाज में अराजकता, अनैतिकता का जो वातावरण उत्पन्न होगा, उससे समाज को बाहर निकालने के लिए शासन प्रशासन, साधु संतों को, सज्जनों को कितना कष्ट सहन करना पड़ेगा। तो वही क्षेत्र, वही जो वैसी स्थिति जो है धर्म क्षेत्र में भी हो रही है। मनगढ़ंत अशास्त्रीय देवी देवताओं को समाज के अंदर स्थापित करना, और फिर उनको इतना प्रमोट करते ये लोग, इतना पैसा लगा देते हैं, फिल्में बना देते हैं, कई प्रचार करते, कई टेक्निक अपनाते हैं, और फिर वो ऐसा लगता है कि समाज का आम जनमानस सोचते है चलो भाई इनका दर्शन करने जाते, कल्याण हो जाएगा। भीड़ देख के चलो कब दर्शन करने चलते, दर्शन करने चलते। क्या है शास्त्र के नहीं, मैंने देखा है कि भाई न तो कोई नारायण की उपासना, कोई ऐसा धाम नहीं दिख रहा है कि जो नारायण का नाम लेकर कोई उसको अध्यात्म मार्ग पर ले जा रहे हो, न तो कोई ऐसा धाम है जहां पर चलो, जैसे राम मंदिर, श्री राम मंदिर अयोध्या में बना, तो वहां कौन सा, बस केवल दर्शन करो। अरे भगवान राम की साधना उपासना पद्धति को, यज्ञ को, तप को, हवन, वहां पे कम से कम 108 कुंड बनना चाहिए, और श्री राम मंत्र की आहुति प्रतिदिन तो देनी चाहिए कम से कम। वहां पर 1000 आहुति, एक व्यक्ति कम से कम 100 कुंड अगर बना देते, 100 लोग बैठे तो 1 लाख आहुतियां तो कम से कम प्रतिदिन वहां पे बस भगवान के उस वातावरण में, तो उस आहुति का और संकल्प कर दे राष्ट्र कल्याण का, कितना बड़ा कार्य होता समाज का। बुद्धि विवेक ही नहीं है ये सब चीजें सुनने समझने के लिए। अध्यात्म के मूल स्वरूप को, मूल तत्व को समझने का जो भाव ही मन में नहीं रह गया। बस एक उद्देश्य है कि इससे हमारा स्वार्थ कैसे सिद्ध होगा, हमारा वोट बैंक कैसे बनेगा, हमें समाज में से लाभ कैसे मिलेगा, लोग कितनी भीड़ बढ़ेगी, दक्षिणा कितनी ज्यादा मात्रा में आएगी, बस उसका करना क्या है, दक्षिणा का, दान का करना क्या है, धर्म के लिए कैसे उपयोग करना है, ये चिंतन नहीं है। कम से कम वहां पर ऐसा स्वरूप अगर बन जाता कि साधक साधना कर सके, एक आध कोई ऐसा स्थान बन जाता कि भाई कोई भी आए और यहाँ बैठ के 10-11 माला राम मंत्र की कर सके, एक आध कोई साधना कक्ष बना देते जिसमें कम से कम 4-5 हजार लोग बैठ सकते हो, आसन वहां पे उपलब्ध हो, माला वहां बनी रहे, और जब करे कम से कोई भी आदमी तो कम से कम शांति तो प्राप्त करेगा। तो मैं दुर्भाग्य इस बात का है, इस समाज का, इस देश का, कि हमारे जो शासन और प्रशासन, सरकार जिसको कहते हैं हम लोग, उनके पास बुद्धि की कमी है। उनको सद्बुद्धि देने वाले जो साधु संत है वो इस दिशा में उनको जो है प्रेरित नहीं करते, जो उनके सानिध्य में है। कि मंदिर जो है हमारी साधना स्थली बननी चाहिए, तपस्थली बननी चाहिए। कोई भी व्यक्ति मंदिर में आए तो कम से कम वहां बैठ के अपना आसन माला लेकर के शांति से ऐसी जगह बन जाए। मैंने देखा, जैसे अभी आप दतिया में चले जाए, पीताम्बरा पीठ दतिया में जाइए, तो वहां पर आपको साधक जप करते हुए दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि एक महापुरुष का मार्गदर्शन था, उनके मार्गदर्शन में उस पीठ का निर्माण हुआ। तो वहां आप जाइए तो आपको साधक लोग माला लेते हुए, जप करते हुए वहां पर बैठे मिलेंगे। एक कम से कम जगह ऐसी रहती है, वहां पर चटाई बिछी रहती है कि कोई भी जाए और वहां पर जप कर सके, अनुष्ठान कर सके। थोड़ा बहुत कुछ नहीं हो तो कम से कम आधा 10-15 मिनट बैठकर जप कर सके। केवल आप गए, मंदिर का दर्शन किए, मिठाई चढ़ा दी, फूल चढ़ा दिया और काम हो गया। इधर उधर फिर समोसा कचौड़ी खाए और चल दिए घर। आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा। विशेष लाभ तब होगा जब आप उस देवस्थान के उस आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने भीतर आत्मसात करेंगे। तो ऐसे जो मंदिरों के स्वरूप यदि भारतवर्ष में हो जाए
तो सच में देश में क्रांति आ जाएगी धर्म के क्षेत्र में। तो इसलिए हम ये प्रयत्न कर रहे हैं। हम अभी चूंकि हमारी भी प्रकृति नहीं, हम लोगों से संपर्क में आना नहीं चाहते, क्योंकि मैं देखा है कि ज्यादा संपर्क में आते तो वो बस ये सोचते कि बस गुरु जी के साथ संपर्क में आ गए, स्वामी जी के संपर्क में आ गए, बस तुरंत हमारा समाधान हो जाना चाहिए, या गुरु जी कोई ऐसा मंत्र हमको दे दे कि बस मंत्र जपो में और 1-2 महीने में ही हम सिद्ध महापुरुष बन के पूजे जाए। तो ये स्थिति संभव नहीं है। यहाँ हम कोई साधक बनने आता है तो हम उसको 1-2 वर्षों तक पहले परखते ही है, और यही यही नियम है। आप कोई मेरे पास आ जाओ, मंत्र दे भी देंगे, चलो ठीक है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, लेकिन आपको श्रेष्ठ साधक बनना है तो उन सब प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा जो एक श्रेष्ठ साधक बनने के लिए उसमें नियत की गई है, निश्चित की गई है, तब यह संभव है। समस्याओं का भी समाधान आपको क्रम से होगा। पहले पितृदोष है, उसको निवारण करना पड़ेगा, कोई प्रेत बाधा है उसको निवारण करना पड़ेगा, तंत्र दोष है तो उसका निवारण करना पड़ेगा। ये धीरे 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 एक प्रक्रिया होती है, क्रमशः एक चीज को हटाना पड़ता है। अब लोग आते हैं समस्या लेकर और 10 जगह घूम चुके होते हैं, उसके साथ साथ 2-4 प्रेत अपने पे और सिर पे चढ़ा के, तो जो वातावरण, आध्यात्मिक वातावरण, उन दोनों के बीच में एक तनाव उत्पन्न होता है, स्ट्रेस उत्पन्न होता है। एक 2 शक्तियां, नकारात्मक शक्ति और सात्विक शक्ति, दोनों को स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है कि जो सात्विक है, जो वहां रहता है, उसमें नकारात्मकता का प्रभाव, और नकारात्मकता वाले को सात्विकता का प्रभाव। तो ये एकदम न तो उनका मन लगेगा न इनका मन लगेगा। इसलिए हम ज्यादातर ऑनलाइन कार्यक्रम करते हैं, ऑनलाइन प्रक्रियाओं को ज्यादा महत्व देते हैं। क्यों? भी वो साधना करेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, फिर और साधना करेगा या कोई और पूजन कराएगा, इस प्रकार से उसका दोष कटते जाएंगे और फिर वो धीरे 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 अध्यात्म की ओर अग्रसर होगा। और उसका शुद्धिकरण करना पड़ता है, सूक्ष्म शरीर का शुद्धिकरण करना पड़ता है। आपके पूर्वज जो दुर्गति को प्राप्त है उनकी सदगति करनी पड़ती है। अभी हमारे कई देश विदेश में भी ऐसे श्रद्धालु हैं जो हमसे 2-3 वर्षों से, 4 वर्षों से लगातार जुड़े, साधनात्मक मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। उन लोगों में धैर्य का अभाव होता है, उतना हम धैर्य नहीं रखते। फिर भी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने धैर्य रखा है, तो आज उनको उसका प्रभाव दिख रहा है अध्यात्म का। क्या अध्यात्म है, क्या क्या जीवन का परिवर्तन कैसे होता है, मंत्र के द्वारा, साधना के द्वारा कैसे चीजों को परिवर्तित किया जा सकता है, वो चीजें अनुभव आज कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि ऐसी जो स्थिति से सभी साधक आगे बढ़े, जिसके माध्यम से आप साधनात्मक रूप से एक अच्छे श्रेष्ठ स्थान पर प्राप्त कर सको। इसीलिए जब मैं कोई भी पर्व आता है तो आपको साधना देता हूँ, आप ये सिद्ध कर लो, ये सिद्ध कर लो, ऐसा करते। लेकिन फिर इसका हम प्रयोग करना भी सिखा रहे, सिद्ध करना भी सिखाते और प्रयोग करना भी सिखाते। प्रयोग समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, सबके लिए। क्योंकि उच्च कोटि की देव शक्तियां केवल आप सोच लोगे कि नहीं आपके घर में कोई घुटने में दर्द हुआ वो ठीक कर दे, हमारा कोई सामान चोरी हो गया तो वो वापस आ जाए, छोटी मोटी चीजों में वो नहीं उलझते हैं। देव शक्तियां जो होती है श्रेष्ठ कार्य करने में लगी रहती है, श्रेष्ठ कार्य को, वो धर्म में कार्य को उसमें सहयोग करती है। तो अभी जो प्रश्न है, आज तो मैं प्रश्न के उत्तर कुछ लूंगा नहीं, बाकी जो श्रद्धालु चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सेवक सदस्य हैं, वो इनका उत्तर दे। अब देखो, मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी, ऐसे ऐसे प्रश्न इनके आते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब जो है कब तक लगेगी, ये ऐसे प्रश्न जो है इन लोगों के अज्ञानता मूलक है। इन लोगों को लगता है कि बस हमें कोई जाए, हाँ पर्ची दिखा दे, अच्छा गवर्नमेंट की जॉब कब तक लगेगी, तो बस ठीक है, अच्छा क्या खाते हो भैया, तुम्हारे जो है हरी चटनी की लाल चटनी, तो तुम्हारा इस सारे को लग जाएगी, तुम्हारे आशीर्वाद है, जाओ। आदमी खुश हो गया, भाई चलो फिर लग जाएगी। अब इसमें से क्या है कि 1000 लोगों का आशीर्वाद दिया तो और 10 लोगों की भी लग गई, तो बस वो तो 990 तो नहीं आएंगे दोबारा, लेकिन 10 आके फिर गुणगान करना शुरू कर देंगे, भैया बाबा जी ने आशीर्वाद दिया था, लग गई मेरी। तो ये सब काम नहीं होते। अध्यात्म में ठीक है, आशीर्वाद होता है, जो भी चीजों का प्रभाव होता है, साधु संतों के आशीर्वाद से कुछ चीजें कार्य सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं कहता। लेकिन
ये सब चीजें जो है प्रदर्शन का विषय नहीं होता है, और न ये चीजें इस प्रकार से नहीं बढ़ती जैसे कोई खिचड़ी बांट रहे हो, वहां पर ये सब चीजें नहीं होती है। इसके लिए आप साधना करो, परिश्रम करो। लोगों को मूर्ख बनाने की जो चीजें होती है उसमें जल्दी मन लग जाता है लोगों का भी। जैसे किसी ने बता दिया कि भाई तुम शहद में शहद बेल पत्र पर शहद लगा दो और उसके जाके शिवलिंग पे चिपका दो। अब शिवलिंग पे तो चिपकेगा ही वो, क्योंकि शहद लगा हुआ है। बेलपत्र वैसे भी चिपकता है, अब पानी भी अगर मिक्स कर दो तो शिवलिंग के साथ चिपक जाता है वो। अब शहद लगा दोगे तो चिपकेगा ही चिपकेगा। अच्छा, शहद लग गया, चिपक गया, तो तुम पास हो जाओगे। परीक्षा नहीं दोगे तो भी पास हो जाओगे, ऐसे तक कहने वाले जो है मूर्ख लोग हैं। अब हम क्या कर सकते हैं। और इन चीजों में लोगों को बड़ी रुचि, इंटरेस्टेड, और ये चीजें फैलती भी बहुत है। परंतु वही है कि उसका रिजल्ट, परिणाम क्या निकलता है। समाज भेड़ बकरी की तरह चल देता है कुछ समय तक, और फिर उसके बाद थक जाता है। इसलिए अध्यात्म मार्ग में सही मार्ग चुनना चाहिए, जो थोड़ा दीर्घकालीन लगे, थोड़ा कष्टदायक भी लगे, लेकिन उसका परिणाम, अंतिम परिणाम अच्छा निकले। तो इसीलिए आप थोड़ा धैर्य रखते हुए साधना करें, पूरा शरण करते जाइए। और यहाँ पर कई धर्म योद्धा है, आश्रम सेवक हैं, तो आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। उन सबको विशेष हमारे आशीर्वाद है, और उन सबको साधनाएं भी हमने दी है। ऐसी साधक आज हमसे इतने नहीं जुड़े हुए हैं, कुछ तो उनको लाभ हुआ है। ठीक है, आप देखो किसी ने कहा घर में शिवलिंग रख सकते हैं या नहीं, ऐसे ऐसे प्रश्न बचे पड़े समाज में। घर में शिवलिंग नहीं रख सकते हैं ऐसा किसने कहा है? ये प्रश्न उठा ही क्यों? ये इसलिए उठता है कि समाज में ऐसे हरी चटनी और लाल चटनी वाले जो प्रेत, ऐसे जो समाज को छल करने वाले प्रकट होते हैं। हमें इन सब चीजों का विरोध करना है, एक अभियान। इसलिए मैं, कई लोगों को लगता है कि नहीं स्वामी जी इन सबके विरुद्ध क्यों बोलते भाई, स्वामी जी को क्या पड़ी है, कोई जा रहा है पूजा पाठ कर रहा है। तो भाई जब कोई व्यक्ति, हम देख रहे हैं कि हम भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो हमारा धर्म क्या बनता है कि भाई ज्ञान को, समाज को समझाना, शास्त्र का ज्ञान है। तो भाई जब आप और अशास्त्रीय चीजों से बचाना। जब हमें लग रहा है कि आप धर्म के क्षेत्र में कोई भटक रहे हो, तो आपको मार्गदर्शन करना मेरा दायित्व है या नहीं है? तो जब आपको, जब ऐसा लगेगा कि नहीं, हमें ये लग रहा है कि नहीं वो अशास्त्रीय है, वह गलत दिशा में समाज को प्रेरित किया जा रहा है, धर्म के नाम पर समाज के साथ छल हो रहा है, वो अधर्म है, तो हम उसमें रोकेंगे नहीं, मना नहीं करेंगे। और यदि हम ये नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? फिर ये दायित्व किसका है? कल मान लीजिए ये समाज में अधर्म फैल गया और फिर बढ़ गया, और तो फिर बाद में आप समाज को, इन साधु महात्मा को दोष देंगे, धर्माचरण, आपने पहले क्यों नहीं बताया ये सब चीजें जब समाज में हो रही थी? तो ये सब चीजें समाज में होता है। तो मैं यही कहूंगा, धर्माचार्य को भी क्या होता है, जैसे अभी पहले कुछ हरी चटनी लाल चटनी वाले खूब फैल गए, कोई बोला नहीं उनका, उनके विषय में, फिर धीरे धीरे उनका पाखंड खुलता गया। फिर समाज में उनका विरोध हुआ, तो मीडिया वालों ने फिर उनका पाखंड खंडन करना शुरू कर दिया, पक्ष और विपक्ष दोनों हो गए, तो वो चीज तो नष्ट हो गई। लेकिन धर्माचार्यों ने फिर इस विषय में कुछ नहीं बोला। तो समाज आज प्रश्न करता है कि आपने क्यों नहीं समाज को जागृत करने का प्रयत्न किया? तो हमारा जो नैतिक धर्म है, जो नैतिक कर्तव्य है, उस कर्तव्य के अंतर्गत हम इन सब चीजों को समझा रहे हैं। जब हमें पता है कि ये समाज के साथ छल हो रहा है, तो हम बताएंगे ना कि भाई आप यहाँ पर गलत हो रहा है आपके साथ। वही कार्य जो है हम आपके लिए इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, वही सेवा कार्य आपका कार्य कर रहे हैं। तो आने वाले समय में कई साधक, श्रद्धालु जो है इस दिशा में आगे बढ़े, ये, और कई प्रश्न आ रहे हैं आज, क्या बात है भाई, घर में मूर्ति की प्रतिष्ठा कैसे करे, मंत्र सिद्ध कैसे करे?
मैं ये कहूंगा कि हमारे जो चैनल के जो पुराने वीडियोस है उसको देखा करें, और श्रद्धालु भी जो है पुराने वीडियो को शेयर करना शुरू करें। जो हमने आपको मार्गदर्शन दिया है सबको समझ में आ रहा है कि ये ज्ञान समाज को जो दिया गया है वो कितना कल्याणकारी है। मुझे नहीं पता है कि ये चीजें जो आपको मैंने बताई है कितना आपके जीवन में परिवर्तन आया है, परंतु इतना तो है कई श्रद्धालुओं के अनुभव देखने से पता चलता है कि हाँ वो विशेष लाभ हुआ है उनको। तो औरों का भी लाभ होना चाहिए, इसलिए उन तक शेयर करने का प्रयत्न करें। तो मुझे लगता है कि कोई विषय हमने अभी छोड़ा नहीं ऐसा जो हमने साधनात्मक रूप से लिया ना हो, उस पर मार्गदर्शन न दिया हो। किसी ने कहा अगला सिद्ध मुहूर्त कब है? अगला सिद्ध मुहूर्त आएगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, नवरात्रि का प्रथम दिन नवरात्रि आएगी। उस नवरात्रि के लिए भी अपनी साधनात्मक तैयारी करें, और सांसारिक कर्म करते हुए भी देखो एक दिन ये व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए साधक को कि समस्त कर्म करते हुए धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों की सिद्धि होना बहुत आवश्यक है। तब व्यक्ति के जीवन में पूर्णत्व आता है। बहुत से लोग केवल धन के पीछे, आज के समय में बस ये है कि धन के पीछे भागते जाओ, धन के पीछे भागते जाओ, और वो धन ही उनकी समस्या का कारण बनता है। शरीर रोगी हो जाएगा, बुढ़ापा आएगा ही, रोग पीछे पड़ते ही पड़ते हैं, मृत्यु आएगी, तब आपके साथ क्या चीज रहेगी? इस पर भी चिंतन करना बहुत आवश्यक है। और जो ये चिंतन मन में रखते हुए कि नहीं एक दिन शरीर छूटेगा, हम कोई अधर्म का कर्म करेंगे तो हमें इसका दोष भोगना पड़ेगा, ये भावना रखते हुए यदि वो धर्ममय कर्म करता है और उसके साथ में साधना तपस्या करता है तो ये उसे कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देता है। जो इन सब बातों को समझता नहीं है, महत्व नहीं देता है, तो बाद में वो पछताता है। केवल धन के पीछे भागते रहो, धन दिन रात धन 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 संपदा एकत्रित करते रहो, और फिर बड़े से बड़े जो है मकान पर एक मकान यहाँ बनाया, दूसरा मकान वहां बना लो, एक जमीन यहाँ खरीदो, एक जमीन वहां खरीदो, बस इसी में लगे रहते हैं। और मरने के बाद कितनी जमीन की जरूरत पड़ती है? फिर जमीन की जरूरत भी नहीं है, वो तो भस्म ही बनाया जाता है, और भस्म ही बनाना है सबको, ये भी सिखाना है सब। अब धीरे धीरे पूरी पृथ्वी को सौभूमि बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है, तो इस छल से समाज को बचाना भी है। तो ये सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे तीव्र गति से प्रश्न आ रहे हैं, तो हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। अब आने वाले समय में जितने भी हमने स्तोत्र दिए हैं, जितना भी अनुष्ठान बताया, जो भी मार्गदर्शन किया, वो सारे वीडियोज आप ये नियम बना लो कि हम प्रतिदिन एक वीडियो देखेंगे और उस वीडियो को 10 20 50 लोगों को शेयर करेंगे। ऐसा संकल्प करके आप इन वीडियो को भेजना शुरू कर दीजिए। मुझे भी अब सच पूछा जाए तो प्रतिदिन लाइव आना और लोगों को वही ज्ञान बार बार सुनाना, ये चीजें समझाना, अब मैं भी इस सब चीज से जो है उब गया हूँ। अब मैं भी कुछ दिन, महीना 2 महीना शांति चाहता हूँ, कहीं एकांत में जाकर अपना भी साधन भजन शांति से, क्योंकि गर्मी का दिन होता है तो मैं अधिकांश हिमालय में अपना समय व्यतीत करता हूँ। तो मैं अभी 1-2 महीना रहने का प्रयत्न कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पर आश्रम में अखंड अग्नि है, भगवती का स्थान है, तो थोड़ा यहाँ बंद जाते हैं, नहीं तो हम तो हिमालय के ही योगी हैं। और हिमालय हमें बड़ा अच्छा लगता है, वहाँ एकांत ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ कुछ भी नहीं रखता है, ना वहाँ नेटवर्क होता है, ना कुछ नहीं, ना कुछ नहीं, बस भजन करो सब शांति से। देखते हैं क्या होता है, इस बार तो हमारा मन है ऐसा ही। फिर भी जो श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, निरंतर भाव से जुड़े रहते, प्रतीक्षा में रहते, गुरुजन लाइव आएंगे, दर्शन मिलेगा, कुछ नए ज्ञान की चर्चा होगी, तो उनकी भावनाएं भी हमको स्पर्श करती रहती है। तो इसलिए आज मन में नहीं था कि आज हम लाइव आएंगे, चिंतन कर रहे थे आज आए, क्योंकि सब लोग तो अपनी होली में मस्त होंगे, कोई भोजन करके सुस्त हो गया होगा, तो कोई मस्त हो गया होगा। मैं सोचा कि चलो भाई अब क्या आज लाइव आए, लेकिन फिर विचार आया कि चलो आध्यात्मिक रूप से सभी लोगों को मार्गदर्शन कर देते हैं, प्रेरित कर देते हैं।
तो हमें आने वाले समय में सब लोग अब तैयारी रही है। अब हम अच्छे 10-15 साधक, 20-25 साधक ऐसे तैयार कर रहे हैं जो अब आपको बताएंगे कि मंत्र विज्ञान का जो प्रभाव क्या होता है, शक्ति क्या होती है, सामर्थ्य क्या होता है। उसके लिए स्वयं साधक भी अपने को तैयार करे और हम इसका प्रयोग करेंगे। और भी जो प्रयोग हुए हैं उसमें ठीक चल रहा है सारा काम। लोगों को मार्गदर्शन मिला है, लोगों को आध्यात्मिक चीजें मिल रही, लेकिन ये है ना कि समाज को इतने अधिक गलत दिशा में लेकर चला जा चुके हैं, इतना गर्त में ले जा चुके हैं। ऐसे देवताओं का प्रयोग किया जा रहा है, देव शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है उनको, समाज को, सज्जनों को ही कष्ट पहुंचाने के लिए। जो देव शक्तियां सज्जनों की रक्षा के लिए बनी थी, आज वही देव शक्तियां लोगों को भक्षण कर रही, क्योंकि ये ओझा का भोपा नीच लोग जो है उसको तामसी आहार देकर उनको दुरुपयोग करके प्रयोग कर दे रहे हैं। बलि चढ़ाकर, तो किसी को स्मशान मंत्र के द्वारा साबरी मंत्र बनाकर, तो इस प्रकार से चल रहा है। तो बजरंग बाण भी ऐसा ही प्रयोग है, वो भी आक्रमण है, लेकिन आक्रमण है भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मर, इन्हें मार दो शपथ राम की, इनके विरुद्ध है, नकारात्मक तत्वों के विरुद्ध आक्रमण है। क्यों? क्योंकि नकारात्मक शक्तियां भी हम पर आक्रमण कर रही है। इसीलिए हम लोग हनुमान जी से विनती करते हैं कि पूजा जप तप नेम आचारा, नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। तो चूंकि हम लोग उस स्थिति में भी नहीं उच्च कोटि की साधना कर सके, तो ऐसे समय में बजरंग बाण एक जो है बहुत शक्तिशाली प्रयोग के रूप में आप सभी के समक्ष है। तो इसको भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करिए, लोगों को प्रेरित करिए, और फिर उसी दिशा में देखिए। अग्नि 5 है, इन्होंने कहा गुरुजी एक दिन आपका दर्शन नहीं हुआ तो मन अशांत और व्याकुल हो जाता है। तो यही सारी समस्या है जो मुझे अनुभव होती है कि कई ऐसे श्रद्धालु है, कई ऐसे चैनल के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते, घर बैठे सुनते रहते हैं, तो उनकी भावनाएं कहीं ना कहीं हमें स्पर्श करती है। परंतु आप मेरे बारे में भी थोड़ा सोचा करें कि भाई मेरा भी अपना एकांतवास रहा है। मैं पहले भी लोगों से बड़ा मिलने जुलने में सब दूरी रहा हूँ, और साधनात्मक प्रकृति रही है, एकांतमय प्रकृति रही है, तो थोड़ा मुझे उसकी भी आवश्यकता है। और दूसरा ये है कि जिस प्रकार का हमने अभियान छेड़ा है, ये अभियान कोई साधारण अभियान नहीं है। एक तरफ करोड़ों लोग हैं पतन की तरफ जा रहे, विनाश की तरफ जा रहे, उल्टे मार्ग पे चल रहे, और उनको एक प्रकार से रोकना, समझाना बहुत कठिन है। तो अब तो हम तो यही सोचे रहे कि अब तो भगवान महाकाल ही सबको समझाए। हम तो बस यही संकल्प, यही प्रार्थना भगवान से करते, भगवती से कर रहे कि अब इन लोगों को हमने समझाने का तो खूब प्रयत्न किया। और सुनने में आ रहा है, मुझे आज किसी ने बताया कि महाकाल जी में ही आगे जो है वहाँ 2-4 लोग झुलस गए होलिका दहन करने के चक्कर में, क्योंकि वो लोग वहां पर अशास्त्रीय पूजन कर रहे हैं। महाकाल जी का मंत्र तक उन मूर्खों को पता नहीं होगा कि किस साधना पद्धति से वो साधना करनी चाहिए। भगवान महाकाल का जो साधना पद्धति है, आपने कभी महाकाल में गए तो किसी महाकाल स्तोत्रों को पढ़ते हुए देखा? वहां के पुजारियों को नहीं पढ़ते हुए देखा। महाशिवरात्रि को वो बस केवल विवाह करा रहे हैं कि शिव जी और पार्वती जी का। अरे महाकाल जी के पूजन, महाकाल और महाकाली जी की साधना पद्धति अलग है। शिव जी पार्वती जी अलग स्वरूप है, महाकाल अलग स्वरूप हो गया, महामृत्यु जी अलग स्वरूप हो गया। भगवान शिव जी के अनेक स्वरूप है, उनकी साधना पद्धति अलग है, उनके मंत्र अलग है, उनके स्तोत्र अलग है। तो वहां पर कभी आपने सुना महाकाल मंदिर में महाकाल स्तोत्र कहीं भी पढ़ते हुए किसी को? नहीं, वो साधना पद्धति नहीं है। उस दिन शिवरात्रि को जहाँ साधना उपासना करना चाहिए, रुद्राभिषेक होना चाहिए, महाकाल सूत्र का अनुष्ठान होना चाहिए, महाकाल यज्ञ होना चाहिए, वो नहीं। चलो शादी ब्याह करते हैं, बारात निकालते हैं, भूत प्रेतों का निशों का डांस हो रहा है, तो समाज को घोर कुमार्ग की ओर ढकेला जा रहा है बहुत तीव्रता के साथ, बहुत छल पूर्वक जो है ये काम चल रहा है। और इन सबके पीछे यही कि भीड़ बढ़े, लोग आए और दक्षिणा चढ़े, दान चढ़ाए, वो चढ़ावे पर ही जाए। लेकिन चढ़ावे का करोगे क्या?
कितने यज्ञ वहां पर महाकाल यज्ञ में, महाकाल वाले मंदिर में, उज्जैन में हुए। अब मैं ये बात कहता हूँ तो कुछ लोगों को लगता है कि ये क्या बोलते हैं भाई। अब जब बोलते, जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं। समाज में अशास्त्रीय चीज हो तो फिर यही होना है। अब उसमें होलिका दहन का क्या संबंध है? वो महाकाल के मंदिर में होलिका दहन हो जाए। अरे जब महाकाल जी का तो वास स्मशान में है, स्मशान उनकी भूमि है। और महाकाल का स्वरूप, महाकाल की साधना पद्धति तांत्रिक देवता है। उनको क्यों छेड़ रहे हो? मुझे यही समझ में नहीं आता। और फिर उनके नाम पर वेडिंग चल रहा है, रिसेप्शन रखा गया, भोज रखा गया वहां पर, रिसेप्शन, सबको बुलाया जा रहा है। अब लोगों को में भावना होती है भगवान की प्रति श्रद्धा, चलो यार भगवान की बारात है। अरे तुम क्या भगवान शिव जी का एक बार विवाह हो गया, कितनी बार विवाह कराओगे उनका तुम? और हमारे धर्माचार्य सारे नपुंसक बन के सब देखते रहते हैं, ये सब चीजें समाज में जो अधर्म हो रहा है। और महाशिवरात्रि को भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ भी नहीं है। हमने उस दिन शास्त्रोक्त तो प्रमाण सहित बताया कि शिव महापुराण में कहाँ लिखा है उस दिन विवाह हुआ है, शिवरात्रि के दिन। शिव और पार्वती जी का जब विवाह हुआ वो तिथि कुछ और दूसरी थी। पर ये जो समाज में अशास्त्रीय चीजें चलती है ना, तो फिर और छेड़ किसको रहे हो? महाकाल जी को। अधर्म किसके सामने कर रहे हो? महाकाल जी के समक्ष। कम से कम इतना तो भय होना चाहिए कि अरे ये सच में जिस दिन जागृत हो गए ना, क्या कर देंगे, ये कौन है? इतना पाखंड, इतना छल जो है समाज के साथ अति हो गई है, सच पूछा जाए। वो केदारनाथ में भी ऐसे ही होता था। और जब जिस दिन प्रलय हो गया तब समझ में आया कि फिर वहां के लोग कहने लगे कि यहाँ ऐसे ऐसे अधर्म होता था। ठीक है, भगवान के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, उन बेचारे श्रद्धावान आस्थावान लोगों के साथ छल नहीं करना चाहिए। उनको कम से कम तपस्या के मार्ग पे लगाइए। अगर यही मैंने आज जो महाकाल स्तोत्र बताया कर लोगों को समझाया, मार्गदर्शन दे कि ऐसी साधना करनी चाहिए, यदि ये महाकाल जो समिति है, जो भी मंदिर की समिति है, पूजा जितने, वो उनके माध्यम से ये रहता कि नहीं ये महाकाल स्तोत्र है, शिवरात्रि को सभी श्रद्धालु भक्तगण इस महाकाल स्तोत्र का 108 पाठ करे तो कितनों का कल्याण हो जाता। लेकिन घर में उनका कल्याण, उनका तो ये कहना है कि लोग यहाँ आए, ये नहीं घर में जाके उनका कल्याण हो जाए। भाई महाकाल तो कहीं भी जाने को तैयार है। स्तुति करोगे वहां पे महाकाल तैयार खड़े हैं। जहां पर ना हम वसाम वैकुंठ योगी नाम हृदय नवय मद भक्ता यद्र कार्य तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्तगण मुझे पुकारते हैं वहां पर मैं रहता हूँ। ये कितना बड़ा कल्याण हो जाता। महाशिवरात्रि का था तो कम से कम 108 कुंडी वहां पर महाकाल यज्ञ करवा देते। नहीं, समाज को ये भूत प्रेतों का डांस, भूत प्रेतों की बारात, फिर डीजे बज रहा है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। भगवान महाकाल पूर्ण रूप से एक्टिव हो चुके हैं। और हम अगर इस पाप को, इस पाखंड को जितना जल्दी अगर ये बंद नहीं किया गया तो ये संकेत है वहां पर पूजा करने वालों को वो झुलस जाना, ये अशुभ लक्षण है। स्पष्ट दिख रहा है कि तुम लोग किस दिशा में जा रहे हो। अभी हमने कुछ दिन पहले ही ये बात का, अभी जो महाशिवरात्रि को ही कहा था, ये विषय समझाया था कि वहां विवाह के कारण महाकाल जी का क्या विवाह कराओगे? और महाकाली का विवाह महाकाल, महाशिव और पार्वती थोड़ी है वो। शिव और पार्वती जी के दूसरे स्थान होते हैं, वो महाकाल और महाकाली है वहां पर, उनका स्थान स्मशान है। वो तो विनाश के देवता है, शत्रु का नाश करने के लिए है। तो उसकी विधान साधना महाकाल स्तोत्र का पठन करिए। कम से कम इन रुद्र शक्तियों के साथ छेड़छाड़ करते समय सावधानी बरतिए। पाखंड की अति हो गई है। जितना जल्दी ये बात हम जैसे व्यक्ति के माध्यम से समझ में आ जाए और समझ लो तो अच्छा है। नहीं तो हम पहले भी कह चुके हैं कि भगवान महाकाल सक्रिय हो चुके हैं। और जिस दिन उन्होंने अपना तांडव रचना शुरू कर दिया ना, तो आपको पता नहीं है कि महाकाल जी को किस चीज में ज्यादा आनंद आता है। तो इन सब चीजों से लोगों को सतर्क करना बहुत जरूरी है।
चिताएं कम पड़ जाएगी अगर ये ऐसी पाखंड चलता रहा तो। एक एक चिता पर दो दो शव जलते हुए देखोगे। ये है महाकाल जी का स्वरूप। उस महाकाल के साथ उनके समक्ष ये अधर्म, ये पाखंड, ये बंद करिए। शास्त्र के अशास्त्रीय चीजें जो समाज में हो रही है, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। ये पनपती है कुकुर मुत्ती की तरह, लेकिन उग्र ही अंत न होए निभाओ, काल जिमि जिमि रावण राहो। जो शास्त्रोक्त तो साधना पद्धति है उसकी तरफ समाज को अग्रसर करिए, यज्ञ करिए। मुझे दुर्भाग्य की बात है कि पूरे इस भारतवर्ष में इतने सारे मंदिर होने के उपरांत भी उन समितियों के द्वारा जो दान दिया जाता, दाना जो समितियों में जो दान जाता है, उस दान से कभी यज्ञ होते हुए मैंने नहीं देखे। कि महाकाल समिति वहां जो है, जो भी यज्ञ कोई वहां पर रखा गया हो, 1000 कुंडी यज्ञ रखा गया हो विश्व कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, ये चीजें कभी नहीं हो पाई वहां पर। ये मुझे देखने में नहीं मिल रहा है। बद्रीनाथ में यात्रा निकलती है, कितना दान आता है वहां पर। केदारनाथ में दान आता है। उस बद्रीनाथ समिति के द्वारा कितने धर्म अन्न क्षेत्र लोगों को बीच में भंडारे चलाए जाते हैं। जो तीर्थ यात्री जाते हैं तो कितने वहां पर कोई अन्न क्षेत्र लगते हैं, बताइए। साधु महात्मा के लिए भी अन्न क्षेत्र नहीं रह गए। काशी विश्वनाथ में एक अन्नपूर्णा जी का मंदिर है, बस वही पे एक मुझे दिखता है कि अन्न क्षेत्र चलता है। और भी माना कि हरिद्वार में अन्न क्षेत्र होते, साधु महात्मा के लिए होते, मैं मानता हूँ। लेकिन उस यात्रा में पथ पे जो है, आज से 15-20 साल पहले कितने अन्न क्षेत्र हुआ करते थे, कहाँ रहे, कहाँ चले गए वो भावनाएं। गर्मी के दिनों में जो जल प्याऊ लगती थी वो कहाँ चले गए, जल प्याऊ कहाँ, क्यों नहीं लगते। इतना धर्म धरातल में लोगों के अंदर के धर्मों में बुद्धि कहाँ चली गई है। जो मंदिरों में दान आ रहा है, वो मंदिर जो है क्यों नहीं है इस प्रकार के गुरुकुल खोलते हैं, क्यों नहीं गौशालाओं का संचालन करते हैं, क्यों नहीं कहीं। अब हमारे मन में अभी कुछ नासिक से लोग आए थे, उधर महाराष्ट्र से कुछ लोग आए थे, कहीं गुरुजी बद्रीनाथ में हम गए थे, एक भी धर्म अन्न क्षेत्र में नहीं है, आप कहेंगे तो हम लोग प्रयत्न कर सकते हैं कि ठीक है, जो लग जाएगा हमारा। मैं तो सोचता हूँ चलो भाई तुम करो, हमारे पास कार्यकर्ताओं का अभाव है, नहीं तो हम तो उसमें लगा देते। फिर भी इस वर्ष हमारा योजना है कि हम एक कोई जगह पे स्थान पे तो कम से कम भंडारा चलाएंगे। केदारनाथ में एक साधु महात्माओं के रहने की एक व्यवस्था है। रामानंद संप्रदाय का एक रामानंद आश्रम है। वो साधु महात्मा और उनके शिष्य आज भी वहां पर सेवा करते हैं। केवल एक आश्रम ऐसा बचा है, तो बाकी जगह तो बस आश्रम ही नहीं रह गए, सब होटल बन गए। एक साधु महात्मा भी अगर जाए कि भाई हमें यहाँ रहना है एक रात के लिए, तो उनके रहने की व्यवस्था नहीं है। तो ये क्या है, ये अधर्म नहीं है तो क्या है। और ये कब तक चलेगा, ये सब कब तक, ये धन के पीछे भागने की दौड़ कब तक, ये सब चीजें। एक दिन ये स्थिति मैं तो देख रहा हूं, पता नहीं इतना इतना सब कुछ होते हुए भी लोग समझते क्यों नहीं है। कोई देव कृपा है जो अभी भी चला, लेकिन ये चीजें समय ज्यादा नहीं है। और जब ये प्रलय होता है, कुछ घटनाएं घटती है, तब फिर लोगों को लगता है कि ये ऐसे कैसे हो रहा है, हमसे क्या गलती हो गई, क्यों हो रहा है ऐसा। महामारी का जो काल था उसमें लोगों ने देखा ना, कितना भयानक काल था वो। चिताएं जलाने के लिए लकड़ियां नहीं रह गई, ऑक्सीजन के सिलेंडर कम पड़ गए, हॉस्पिटल में लोग नहीं रहे, सड़कों पर लाशें दिखने लगी। ये महाकाल का स्वरूप होता है। तो इसलिए इनके साथ कम से कम छेड़छाड़ न करें, सावधानी बरते। धर्म के साथ, ईश्वर के साथ, देवताओं के साथ ये जो छल हो रहा है, ये ज्यादा दिन ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। समाज को एक सही दिशा देना बहुत आवश्यक है, जो ऋषि मुनियों ने मार्ग दिया है। जप, तप और यज्ञ, ये 3 कर्म ऐसे हैं जो वास्तविक आध्यात्मिक साधना है। इस दिशा में समाज को अग्रसर करना चाहिए। यहाँ मंदिर में पूजा कर दिया, अलग अलग मंदिर का ले जा अपने घरों में, फोटो लगा देना, ये टांग देना यंत्र, ऐसा सब चीजों से कुछ नहीं होता है। जब तक यंत्र वो मंत्र सिद्ध नहीं हो, शुद्ध नहीं हो, शास्त्रोक्त नहीं हो, वो काम ही नहीं करेगा। वो अभिमंत्रित होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए, और वो होगा यज्ञ से और जप से। जब जप ही नहीं होगा, यज्ञ ही नहीं होगा, तो कैसे होगा। अब आप
राम रक्षा स्तोत्र, शिव अमर कवच, हम लोगों ने आप सिद्ध नहीं करोगे तो कैसे काम करेगा। ये समाज के साथ जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं है। हमने बहुत प्रयत्न किया इस मामले में कि लोगों को सक्रिय करे, लोगों को जागृत करे। आज लोग अपने घर में बैठकर महाकाल स्तोत्र किए, किसी को कोई समस्या हुई, कोई कई लोगों ने महाकाल स्तोत्र की साधना की। किसी को कोई महाकाल स्तोत्र करने में कोई भूत प्रेत पिशाच कोई आपको कोई समस्या उत्पन्न किया? सबको, सभी लोगों के जो अनुभव आए वो सकारात्मक आए, बड़ी शांति का अनुभव किया उन्होंने। जो वो मंदिरों में जाकर वहां दर्शन करके लाखों यहाँ से जाते, भीड़ भाड़ धक्के खाते और वहां पर ऐसे ही समय पास होता, वो एक पर्यटन हो रहा है, दर्शन नहीं हो रहा है कहीं पे। क्योंकि उन लोगों ने भी तीर्थ स्थल को तीर्थ स्थल नहीं रहने दिया है, तो तीर्थ की भावना आपके अंदर कहां से उत्पन्न होगी। तो ये जितने भी तीर्थ स्थल है, ये तपस्या स्थल है, साधना स्थल है, इनके साथ जो लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसका दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ी को घोर कष्ट के रूप में भोगना पड़ेगा। इन मूर्खों के मूर्खता का दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़ेगा। इसलिए ये हमें विरोध करना पड़ता है। हम समझाते हैं ये सब बातों को, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करिए। आपके धर्म का जो मूल है, धर्म का विज्ञान मंत्र में है, यज्ञ में है। यज्ञ एक विज्ञान है, मंत्र एक विज्ञान है, योग एक विज्ञान है। तो वैज्ञानिक जो ज्ञान है वो समाज को सहज रूप में भी उपलब्ध कराया जा सकता है, ये काम। और तभी ऊर्जा उत्पन्न होगी। भक्ति के साथ यदि शक्ति नहीं रही ना, तो भेड़ बकरी की तरह ही मारे जाएंगे सारे लोग। जीवन जो है वास्तविक पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो यह जितने भी ये प्रेत उपासना और प्रचलन बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि धर्म और शास्त्र तो जो साधना पद्धति है वो समाप्त हो गई। गांव गांव में अब यज्ञ हुआ करते थे। यज्ञ होते तो ये भूत प्रेत ऐसे ये थोड़ी घूमते घरों घरों में, तो अब तो कब सब भस्म हो गए होते। घर घर में शंख बजते तो यहाँ पे प्रेत पिशाच और राक्षस रहते क्या? धर्म ग्रंथ का अध्ययन होता तो लोग साधना उपासना स्वयं ही करते। कई लोग पठन करते समय उसमें स्तोत्र होते, उसमें लिखा रहता है कि स्तोत्र पढ़ने से ये लाभ होता है, पढ़ते वो लोग। आज हमने वही शास्त्रों में से स्तोत्र निकाल कर आपको दिए हैं, हमने कोई अलग से थोड़ी रचना की इनकी, लोगों को लाभ हो रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा, और आप लोग भी उनको समझाइए। अब हम कितना समझा सकते हैं, हम भी समझाते समझाते थक गए। हम भी अब शांति चाहते हैं बस जीवन में, कहीं बैठ के बस अपना हिमालय की कंदराओं में भी रहने का, जाने का मन करता है। क्योंकि समाज बहुत ही जो है बड़े एक षड्यंत्र के तहत अधर्म की ओर ढकेला जा रहा है। जो भौतिक प्रचार के साधन है उसमें उसका प्रयोग करने में ये कपटी और षड्यंत्रकारी अधर्मी लोग बहुत ज्यादा सक्रिय है, एक्टिव है। उनको वो चीज सपोर्ट भी करती है। मतलब आपको एक गुटके का एक उदाहरण दिया मैंने। एक गुटखा जो है, जो उस पर लिखा रहता है कि ये खाने से कैंसर होने की संभावना है, उसका प्रचार करने के लिए कितने बड़े बड़े जिनको तुम लोग स्टार मानते हो वो वहां पर गुटखा बेच रहे हैं। दाने दाने में केसरी का पता नहीं क्या है, वो सब विज्ञापन आता है, और समाज को बीमार करने के लिए, ये सब चीजें के लिए। तो कहने का मेरा जो तात्पर्य है, आप समझ सकते हैं कि ये चीजें समाज के लिए अच्छा नहीं है। और जो ये कर रहा है उनका तो न जाने कितनी पीढ़ियां, कितना कुल उनका कौन से जाके नरक में जाकर गिरेंगे भगवान जाने। उनकी तो, उनको अपनी अकल तो रही नहीं गई है। इतना अगर थोड़ा सा भी इनके अंदर होश होता तो ये सब कर्म ही नहीं करते हो। लेकिन जो भी हो, जीव अविनाशी है, मरता कौन है? मरता तो कोई नहीं है, मरता शरीर है।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यही तो चीजें सत्य हैं, यही तो चीजें समझाते हैं। ये भी चीजें ठीक है, लेकिन इस प्रश्नों पर बाद में चर्चा करेंगे, ये विषय ज्ञान के विषय हैं। इतना अगर ज्ञान समझ में आ गया तो बातें ही बन गई। यही तो हम समझाना चाहते हैं, लेकिन अभी तो शरीर ही जकड़ा हुआ है। शरीर ही इन प्रेत और पिशाचों के ऐसे जाल में फंसा हुआ है कि हम क्या करें। हमें हमें जब ये चीजें समझ में आई, कि जब ये लोगों के प्रयोग हुए, हमारे ऊपर भी उसका प्रभाव अनुभव किया मैंने, कि ये तो बड़ा विचित्र घटनाएं चल रही है समाज में। तंत्र के नाम पर देवताओं को ऐसा पूजा जाना, जो मर गए उनको देवता बनाकर पूजा जाना, समाज में सहज में। ये जो ओझा सूखा नीच मूर्ख लोग जो है, नराधम टाइप के लोग, सिद्धि कर लेते, थोड़ा बहुत किसी मंदिर बना दिया, बैठ गए वहां पर। अब लोग आने चाहिए हमारे यहाँ का, आएंगे तो 100 रुपये चढ़ाएंगे, इसी चक्कर में वो लोगों को परेशान करना, ये चीजें ज्यादा समाज में हो गई। गली गली में मंदिर बन गए हैं, लेकिन लोग उतने ही बीमार है, इस बाधा से उतने ज्यादा बीमार है, उतनी भीड़ बढ़ी हुई है। जैसे जगह जगह पूरे चिकित्सालय बन गए, अस्पताल बन गए, उतनी लोगों के रोगियों की लाइन है। होना तो ये होना अनुपात के अनुसार ये होना चाहिए कि अगर संख्या बढ़ रही है चिकित्सालयों की, तो उसके अनुपात में तो रोगियों की संख्या घटनी चाहिए। लेकिन उल्टा हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है कुछ मामला गड़बड़ है। तो ये समाज में जितना ये सब चीजें बढ़ रही है, ये चीजें अच्छी नहीं है, और इसलिए हम ये बातें बोल रहे हैं, समझा रहे हैं। नहीं समझेंगे तो लोग पीड़ित हो जा रहे, बाधित हो जा रहे, फिर वो हमारे संपर्क में आते हैं। हमने देखा है कि जैसे जो ऐसे लोग ऐसी जगह पे जाकर जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं, उनकी उन समस्याओं का समाधान करने में हमें बड़ा कष्ट सहना पड़ता है, क्योंकि वो उनको अपने पंजे से छोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि वो कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई उनको बुखार हो गया, हमने गोली दे दी और बुखार ठीक हो गया, ऐसा तो मामला है नहीं। ये तो मामला ये है कि वो शक्तियां हैं, वो तो चाहती हैं कि जो मेरे पंजे में आ गया तो बस इसको मरने के बाद भी अपने अपने मंडली में ले जाऊं। वो तो ऐसे जकड़ के और पकड़ के बैठे हुए हैं, और वो उनको पीड़ित करते रहते, परेशान करते रहते, उनके जीवन को नर्क बना देते हैं, फिर भी उनको छोड़ते नहीं है। जीते जी उनको पूरा नर्क बना देंगे, मरने के बाद भी नर्क में ले जाना चाहते हैं। अब हम हमारे संपर्क में आते हैं तो हमसे तो हमारा सीधा सीधा युद्ध उन्हीं से लड़ होता है। अब ये नहीं कि जिसने जिसने प्रेत पकड़ा होगा, जिस प्रेत ने उनको पकड़ा होगा परेशान करने के लिए, जिसने भेजा होगा किसी राक्षस ब्रह्म पिशाच को, तो भाई उससे जब मैं मुक्त करने का प्रयत्न करूंगा उस पीड़ित को, तो वो राक्षस तो पहले वो हम पर ही आक्रमण करेगा ना, कि नहीं जो बचाने वाले का, तो जो बचाने वाला है पहले तो उसी को आक्रमण करेगा, कि भाई तुम इसको क्यों बचा रहे हो। जैसे आप कोई अपराधी गुंडा किसी को मार रहा हो, चाकू लेके किसी के साथ जो उसके ऊपर वार कर रहा हो, और आप बचाने जाओगे, तो वो बचाने वाले को छोड़ के, उस मारने वाले को छोड़ के वो आप पे आक्रमण करेगा पहले, क्योंकि हम उसको बचाने जा रहे हैं, तो उसको तो छोड़ देगा लेकिन आप पे आक्रमण करेगा, हमारे ऊपर आक्रमण हो जाते हैं। और ऐसा कई बार होता है, और हर बार झेलते रहते हैं। और ये है कि फिर उसके लिए साधना तपस्या हमें भी बना बराबर बना। तो हमने देखा है ये सब चीजों का, जब अनुभव आया, ये सब चीजों से थोड़े हम भी प्रभावित हुए, तो मुझे लगा ये चीज क्या है भाई। तो पता चला ये किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं, ऐसी देवताओं को पूज रहे हैं, ऐसी चीजों को पूज रहे हैं जो ये राक्षसों से भी भयानक है। ये तो इनको तो राक्षस बना दिया गया है। अब उनसे मुक्त कैसे किया जाए, ये हमारे लिए बड़ी समस्या बन गई। इसीलिए मैं आप लोगों को सो यही कहता हूँ कि ऐसे ये दरबार और सरकारों के चक्कर में अपने को मत ज्यादा भटको। आप घर में रहो, साधना करो, उपासना करो, भक्ति करो, सब चीजें घर में उपलब्ध हो जाएगी। कृपा जो है किसी एक जगह जाने से ही नहीं मिलती है, ज्ञान से कृपा होती, भक्ति से कृपा पाती है। और भक्ति आप कहीं भी कर सकते हो। दर्शन करने जाना है, जो साधु संत है वहां जाइए, लेकिन जो चमत्कारों के पीछे भागते हैं, उस चमत्कारों के पीछे कौन सी शक्तियां है, ये इस बात का आपको ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। परंतु जहां ये सब प्रदर्शन होता है, यहाँ अधिकांश छल रहता है।
अधिकांश में सबके लिए तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अधिकांश यही चीजें हैं। क्योंकि जो सिद्ध जहाँ सिद्धता होती है वहां सहजता होती है, वो सब चीजों में नहीं प्रचलन में पड़ते हैं। तो समाज को ऐसा जकड़ के रखा गया है, तो उन लोगों को मुक्त करना बहुत कठिन होता है। तो सीधा आक्रमण का केंद्र वैसे होता है। हमारे एक श्रद्धालु हैं, कभी आप जो यहाँ आते हैं आश्रम में उनको पता होगा, वो ऐसे ही तंत्र बाधा से पीड़ित 18 वर्षों तक जगह जगह पे घुमा। बाद में हमारे संपर्क में, तो हमने उसको मंत्र दीक्षा दी। तो पहला आक्रमण हमारे ऊपर तो उसी समय हुआ। हमने कहा भाई इसको मंत्र दीक्षा दिया तो अब हम बीच में आ गए, शक्ति तो मंत्र के लिए वो सुरक्षा कर रही, तो ये किसके द्वारा है? तो बस सीधा आक्रमण हमारे पर। भाई ये क्या चीज है भाई, हमें भी अपना सतर्क रहना पड़ता है। तो उसने बताया था कि बोले 3 से 4 तांत्रिक बोले उस चीज को ठीक करने के चक्कर में उनके प्राण निकल गए। लोगों को लगता है कि चलो भाई हमने कुछ धन दे दिया, तांत्रिक बुला दिया, आपको धन की चिंता रहती है, और यहाँ तो अपने हमारे प्राणों पे, हमारे अपने प्राणों की चिंता रहती है, वहां पर हमारे प्राणों पर आन पड़ती है। इसीलिए हमने एक सही और सटीक मार्ग चुना कि जितना हमसे बनता है सहयोग करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, और आपको पहले सुरक्षित करते हैं। आप लड़ो, जितना आप लड़ सकते हो लड़ो, आप साधना करो, क्योंकि वही सही समाधान है। उसमें जितनी सहायता बनेगी हम आपकी करेंगे। इसलिए लोगों से हम ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा करना, लोग आए भीड़े, ये सब चीजें करना, हम भी यहाँ पर एक जो है चाहते तो मोर पंखी का झाड़ू लेके बैठ जाते, तो यहाँ पर खूब झाड़ फूक करवाने वाले लाइन लगा देते, लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं होता। लोगों की समस्याएं जो होती है, इसका समाधान का तरीका यही है कि आप पहले अपने जो है नियमों का पालन करिए। जैसे कोई बीमार हो जाए तो पहले उसको, जो सही वैद्य होता है वो सबसे पहले ये कहता है कि भाई आपको जो बीमारी हुई है इस कारण हुई है, आप पथ्य का पालन करिए। एलोपैथिक चिकित्सा में ये होता है कि पथ्य पालन ज्यादा करने की, उसमें भी पथ्य होता ही है कि नहीं आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते हैं, बाहर का नहीं खाना, तला हुआ नहीं खाना है, खटाई नहीं खाना। तो पथ्य का पहले पालन करो। अध्यात्म मार्ग में भी ये नियम होते हैं, तब आपकी चिकित्सा होगी। फिर उसके बाद जो आपको कुछ नियम बताएंगे कि आपको सुबह उठना है, थोड़ा सा घूमने फिरने जाना है, तो ऐसे हम भी कुछ नियम बताएंगे, सुबह उठो तो बजरंग बाण करो, ये पाठ करो, वो करो। फिर उसके बाद वो चिकित्सा करेंगे, अपनी दवा बताएंगे, फिर उसमें भी देखेंगे भाई ये दवा काम करे, फिर अगली बार आना टेस्ट करेंगे भाई दवा काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कितना तक लाभ मिल रहा है कि मिल रहा है। पुराना रोग होता है तो फिर उसकी लंबी चिकित्सा चलती है। तो यही प्रक्रिया अध्यात्म में यही होता। अब लोगों को क्या चाहिए, नहीं बाबा जी के पास गए, परेशानी बताई, भूत प्रेत है, उन्होंने बस झाड़ फूक के कुछ निकाला और प्रेत भस्म। ऐसे नहीं होता है, ये सब छल रहता है। ऐसे जो लोग करते हैं, कुछ लोगों को माना कि मंत्र सिद्ध होता है, थोड़ा बहुत लाभ कर देते, लेकिन तत्कालिक लाभ से थोड़ा बहुत शांति मिल भी जाएगी कि चलो एक बार उनके पास 2-4 भूत सिद्ध है, उसको हटा दिया, थोड़ी देर के लिए आराम मिला, लेकिन वो चीज पीछे रहेगी, क्योंकि पितृगण है, प्रेत योनि में पूर्वज है, तो वो तो चीजें पीछे रहेगी ना। इसको छोड़ेगी तो उसको पकड़ेगी। ये लोग घूमते रहते, फिर यहाँ पर लाभ नहीं मिला दूसरी जगह जाओ, वहां लाभ तीसरी जगह जाओ। तो इन सब चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए, और साधना और की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसमें आपको मार्गदर्शन हम कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, और तब आप इन सब चीजों से मुक्त हो सकते हो। और ये पथ धैर्य का पथ है, धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे इन्होंने, जैसे अभी कहा गुरुजी राम रक्षा स्तोत्र श्री बजरंग बाण सिद्ध किया, तो ये चीजें है ना, जब आपको राम रक्षा स्तोत्र है, उसके द्वारा आपकी रक्षा हो सकती है, भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है, तो फिर आप स्तोत्र को सिद्ध करो। इतना इतना तो आप कर ही सकते हो। उस स्तोत्र को सिद्ध करने में जो मार्गदर्शन चाहिए, जो संरक्षण चाहिए, वो हम देंगे। नहीं महाराज आप ही हमको स्तोत्र सिद्ध करके दो, तो फिर वहां हमें थोड़ी समस्या हो जाती है। यहाँ ये सिस्टम से हम नहीं काम करते। और जो बजरंग बाण ये सब चीजें कर रहे हैं, तो उनको अपनी समस्या स्वयं समझ में आ रही है। कई लोगों को हमने मंत्र दीक्षा भी दी, वो मंत्र कर रहे हैं, तो उनको मंत्रों के माध्यम से अपना समाधान मिल रहा है। हमें बताने की जरूरत नहीं है।
हम बता भी देंगे तुम्हारे पास ये समस्या, तो उसके दिमाग में शंका भी रहेगी कि नहीं स्वामी जी ने बताया है तो पता नहीं सही है कि गलत है। लोग जो है लोगों को टेस्ट टेस्ट करते हैं, या छल है, फंसते रहते हैं। अभी जैसे कर्ण पिशाचनी वाले होते, पिछली घटना को तो बता देते हैं, अब सत्य एक आध दो चीजें, भविष्य तो सत्य बता नहीं सकते हैं। और सटीक चीजें सब कुछ उनको पता नहीं होती, जो थोड़ा बहुत पता होता है, एक दो चार चीजें इधर उधर की बता दी तो लोग लगता है हाँ यार ये सत्य बता रहे हैं, बस उसी में उलझ जाते फिर, और फिर पड़ जाते किसी पिशाच की चंगुल में, फिर निकालना बहुत मुश्किल होता है। अभी हमारे पास एक श्रद्धालु कह रहा, गुरु जी हमारे यहाँ पे किसी ने, वो पहले बचपन से हमारे कोई थे, हमारे दादा किसी मसान को सिद्ध किए थे, फलाना सिद्ध किए थे, वो उसी दुर्गति में चले गए, वो मसान हम लोगों के पीछे लगा है। मैं कि क्यों तुम ऐसी चीजों को पूजते ही क्यों हो, जो तुम्हारे पीछे ये सब प्रेत पिशाच बन के लगे। तो यही सब चल रहा है, यही सारी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे देने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। और गुरुकुल के लिए जो हम लोग अभी, इसीलिए हम गुरुकुल का विचार क्यों आया मेरे मन में, इसलिए है कि हमने देखा कि अब हम जो जितने भी साधक है मार्गदर्शन तो कर ही रहे, लेकिन हमें अब सही साधक चाहिए, उन बच्चों को कुछ तो हम दे सके, आने वाली पीढ़ी को कुछ मार्गदर्शन कर सके। तो इसलिए हम 10-15 वर्ष जो है, 10 वर्ष अगला जो हमारा है जीवन का, हम ऐसे विद्यार्थी शिक्षक बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं। उनको भौतिक शिक्षा भी देंगे, स्कूली शिक्षा भी देंगे, और उनको आध्यात्मिक मंत्र विज्ञान में भी हम उनको पुष्ट करेंगे, ताकि वो अपने बचपन से ही देवीय उपासक के रूप में, देवी सिद्ध साधक के रूप में वो प्रतिष्ठित हो जाए। यदि कोई भी विद्यार्थी हम मेरे पास यदि 12 वर्ष 10 वर्ष तक अगर रहेगा, 10-12 वर्ष तक, तो आप समझ लेना कि अगर वो समाज के बाहर आएगा तो वो फिर दिव्य महापुरुष ही होगा। क्योंकि हमें तो उतना मार्गदर्शन नहीं मिला, जितना चीजों को प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन हमें समय नहीं मिला। हमें बचपन से यदि ये सब चीजें सीखने को मिलती तो आज हमें कोई मार्गदर्शक मिलता, जो चीजें आज हम आपको बता रहे हैं वैसा अगर हमें मार्गदर्शन भी मिल गया होता, तो आज हमारी जो स्थिति है उससे कई अधिक श्रेष्ठ होती। बचपन से थोड़ा संस्कृत सीखने को मिलता, संस्कृत पढ़ने को आता, व्याकरण सीखते, तो वो और थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करते, बचपन से ही ब्रह्मचारी होते, 5 वर्ष की आयु से ही हम लोग सात्विक आहार करते हैं। क्योंकि पहले तो गुरुकुल में जाओ तो 5 वर्ष की आयु में ही सब कुछ आपको विद्यारंभ हुआ, यज्ञोपवीत हुआ कि जाओ भैया गुरुकुल में। तो 5 वर्ष के बाद जो 12 वर्ष तक 17-18 वर्ष की आयु में ही फिर माता पिता का दर्शन होता था। ऐसी पहले हमारी गुरुकुल परंपरा रहा करती थी। तो इसीलिए ये हमने अभी अभियान आरंभ किया, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें भी जो जैसा हम विद्यार्थी चाह रहे वैसे विद्यार्थी भी आ नहीं रहे हैं। मति जो है समाज की बिल्कुल एकदम विपरीत है, और बहुत कठिन कार्य है ये। तो मुझे लगता है कि चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो चैनल को भी थोड़े यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर दो। 240 लोग हैं, 98 ही लाइक हुए हैं। तो मतलब इसका अर्थ है कि 240 सुन रहे हैं और 98 को ही अच्छा लग रहा है। और इसको थोड़ा बहुत लोगों को शेयर भी कर दिया करना, जो भी देखने के बाद जिनको अच्छा लगे वो दूसरों को 10 लोगों तक पहुंचा दिया करना, ये नियम रखो। एक प्रश्न आ रहा है, एक मनुष्य कैसे महसूस करे कि वो आत्मा है, शरीर नहीं। इसको नोट कर लेना, चर्चा करेंगे।
गुरुदेव लोग गुरुकुल के बारे में समझना ही नहीं चाहते, तो ठीक है मत समझिए, अब हम क्या कर सकते हैं, हमने अपना प्रयत्न कर दिया। कई लोगों को हमने बोला है कि भाई उसमें लाइव कर दिया, हम तो ये कह रहे कि भाई महीने का उनको 3 से 5 हजार रुपये उनके खाते में भी डाल देंगे, हमने सारी बातें तो रखी है। अब इसके बाद भी अगर किसी को नहीं रुचि है, नहीं उनको लगता है कि मेरा बेटा इंजीनियर डॉक्टर बने, IAS PCS बने, तो वही बने। आने वाले समय में इस चीज का अभाव पूरे समाज को अनुभव होगा, क्योंकि गुरुकुल में उनको केवल संस्कृत की शिक्षा देना आवश्यक नहीं है, उनको साधक बनाना आवश्यक है, तपस्वी और ब्रह्मचारी बने। हरिद्वार में मैंने ऐसे भी गुरुकुल देखे जो बच्चे जो है छुपकर जो है बाहर जाकर वो गुटखा वगैरह खाते थे, ऐसे भी मैंने देखा। तो वो सब चीजें मेरे मन मस्तिष्क में है और वो चीजें हम अपने आश्रम में होने नहीं देंगे। तो अभी 4-5 विद्यार्थियों का आया है, पंजीकरण हुआ है, कितने भी साधक कितने बच्चे आते हैं, प्रयत्न तो कर रहे कि कम से कम 20 बच्चे इस वर्ष हो जाते तो हम आगे आश्रम के स्वरूप का विस्तार देते। तो कम से कम गुरुकुल के प्रचार में आप लोग जितना सहयोग हो सके करें। और आसपास में कुछ ऐसे विद्यार्थी हो जो थोड़े पढ़ने में बच्चे हो, गरीब हो, बढ़ना चाहते हैं पर ठीक ठाक हो, प्रकृति उनके सात्विक लगे, पढ़ने में बुद्धिमान ऐसे बच्चे हो, तो उनको भेजिए आश्रम में, आश्रम की तरफ से सारी सुविधा रहेगी उनको। अब इतना कौन कर सकता है आज के युग में, ऐसे साधु संत ही कुछ बचे हुए भारत भूमि में, आश्रम और मठों में सब चल रहा है सुविधा की, थोड़ा बहुत धर्म और संस्कृति को बचा के रख रहे हैं हम लोग। देखो स्वामी जी, आज आपके द्वारा बताए गए महाकाल स्तोत्र से हवन किया, माता जी को बड़ा आराम मिला। ये है, आप लोग मंदिरों में जाओ, दर्शन करो और तब आपको आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप भगवान आए कृपा करेंगे, मुझे नहीं पता क्या होगा वहां पर। लेकिन यदि ये स्तोत्र आपको जो दिए हैं उसका पाठ यदि घर में करोगे तो आपको प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं होता है, आपको स्वयं ही अनुभव हो जाएगा कि हाँ ये कितने शक्तिशाली स्तोत्र हैं। एक ने कहा गुरुकुल बहुत कठिन लक्ष्य स्वामी जी, आज के युग में असंभव लगता है, केवल आप ही कर सकते हैं। नहीं, और भी साधु संत चला रहे हैं गुरुकुल, बस दुर्भाग्य ये है, मैंने देखा है वहाँ बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन बस बच्चे स्कूली सुबह शाम उठेंगे, स्कूली विद्या पढ़ रहे हैं, संस्कृत सीख रहे हैं, लेकिन उनको साधक नहीं बनाया जा रहा है। हम प्रयत्न करेंगे भाई, देखो कठिन है इसका मतलब ये थोड़ी कि प्रयत्न न करें, प्रयत्न तो होगा ही। हम निरंतर इसमें प्रयत्नरत हैं और अच्छे लोग आएंगे, ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में सब चीज आएंगे, कहाँ जाएंगे सब लोगों, घूम फिर के तो आना ऐसे अध्यात्म वाले मार्ग पर ही है, सब अशांति के मार्ग की ओर जा रहे, कितने कितने वर्षों तक और चलेगा, सब लोग डिप्रेस में आ गए। जिस मोबाइल को लोग वो समझते थे कि ये तो बहुत बड़ी क्रांति आ गई है, बड़ा 24 घंटे, लेकिन अब उसी मोबाइल से भी मन लोगों का उचट रहा है। एक समय आता था, एक गोली आती थी, एक जो है दर्द निवारक, बाद में पता चला कि वही साइड इफेक्ट करके रोग पैदा कर रही है। तो उस समय तो उन्होंने लगा कि बड़ी क्रांति आ गई, लेकिन फिर बाद में समझ में आ गया। आप लोग जो भी आश्रम से जुड़ना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते, कुछ भी हो, आप जो प्रक्रिया है उसमें वेबसाइट पर जाइए, उसमें फॉर्म भरे हुए हैं, धीरे धीरे हम लोग अब पुनः प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत, ये बात सत्य है, बहुत कठिन मार्ग है, हम जितना प्रयत्न कर रहे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम कितना अंदर से संघर्ष करते हैं। अब
क्यों? क्योंकि तमस को चीरते हुए आगे बढ़ना, चारों तरफ तमस ही तमस भरा है। सन्मार्ग की तरफ बुद्धि नहीं है, गलत दिशा में लोग तुरंत भाग रहे हैं। पर फिर भी सन्मार्ग वाले भी है, कर रहे हैं साधना, एक वातावरण बनेगा, बन रहा है धीरे धीरे। बजरंग बाण को लेकर हमने आरंभ में कितना संघर्ष किया, कितना हम लोगों को समझाने के लिए, कितना हमें हमें कितने विरोध सहना पड़ा, कितने अपशब्द सहने पड़े हमको। और आज बजरंग बाण चल पड़ा है तो सब लोग कर रहे हैं, समझ रहे, लोगों को लाभ समझ में आ गया। तो किसी भी श्रेष्ठ कार्य के लिए थोड़ी समस्या तो आती ही है। किसी ने प्रश्न किया, माता शीतला शास्त्रोक्त देवता है। देखो, माता शीतला जो है वो उपदेवताओं में आती है, उनका साधना पद्धति दिया गया। लेकिन शीतला माता का जो प्रयोग होता है, शीतला जो देवी है, उसका प्रयोग शीतला रोगों के निवारण के लिए ही होता है। जब शीतला रोग हो तो उसके लिए उनकी उपासना दी, उनकी साधना पद्धति होती है। लेकिन मैंने ये देखा है कि अधिकांश लोग शीतला माता के नाम, शीतला माता की देवियां जगह मूर्तियां जगह जगह बैठाने लग जाते हैं, बिना कारण के शीतला माता की पूजा करने लग गए। तो ये उनकी मूर्ति स्थापित करना ये अशास्त्रीय है, क्योंकि वो एक आकस्मिक प्रयोग के लिए उपयोग में लाने वाले देवता है। जैसे हम लोग कई ऐसी देवियां होती हैं, चामुंडा है, नारसिंही है, वाराही है, ये उपदेवताओं में आती है। इनकी इनकी स्थापना, उनकी मूर्तियां दुर्लभ जगहों पर ही, कभी कभी जो आवश्यक, जैसे पीठ, शक्तिपीठ वगैरह होते हैं, तो वहां पर ही इनका स्थापना की जाती है। अब फिर जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, वो 4 महीना इकट्ठा हो जाएगी कोई से, चलो शीतला माता की मूर्ति बैठाएंगे, वो नहीं, हमें सप्तमी को पूजना करता। शीतला माता क्या करेगी भाई? जितना उसका काम है वही न, जिस देवता का कार्य है वही देवता सिद्ध करे, वही कार्य करेगी। वो उसका काम ही है शीतला रोग का निवारण, बस। अब पता नहीं क्यों ऐसा इन तामसिक चीजों के प्रति। तुम हमारे कात्यायनी देवी का कम से कम मूर्ति स्थापित करो। कात्यायनी देवी का मूर्ति स्थापित करेंगे तो कम से कम कन्याएं जो होती है, या पुरुष भी हो, विवाह के लिए उनकी उपासना कर सकते हैं। वो महाविद्या में आती है। अन्नपूर्णा जी की स्थापना करो। इधर दिमाग नहीं है। जो तामसी चीजें हैं, गधे पे बैठा हो तो वो तुरंत लोगों को जो लगता है कि नहीं, हाँ, ये श्रेष्ठ देवता है। तो ये जो तमस की तरफ समाज का जा रहा है ना, बहुत विपरीत दिशा में जा रहा है। अब इसको फिर वहां बैठ गया तो बैठाना तो मूर्खतावश तो ये लोग बैठा देंगे। अब उखाड़ने के लिए जो है, इनको हटाने के लिए इनको फिर बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। नहीं, ये तो भैया देवता है, फलाना है, तो ये है, तो वो है। पहले तो मूर्खतावश ये सब प्रचलन बढ़ा दिया है, अब इसके विरुद्ध कोई बोले तो करेंगे, अब आप तो हमारे देवताओं के विरुद्ध, आप तो सनातन धर्म के विरुद्ध ही हो। मतलब अब इनको ये हाल है कि अगर आप सत्य ज्ञान भी देने जाओ तो ये आपको काटने दौड़ेंगे कि भाई जिस गटर में हम पड़े हुए वही हम सही है, इसमें से बाहर मत निकालिए हमको, निकालेंगे तो हम आप ही को काट देंगे। ये स्थिति में पहुंच गए लोग ऐसे। तो क्या करें, फिर भी साधु का स्वभाव है अपना कर्म करना है। किसी ने बताया, गोली का नाम पूछा तो उसका नाम भी याद आ गया, पैरासीटामोल। ये पैरासीटामोल की एक गोली आती थी कुछ समय, बोलते थे कि क्रांति हो गई, खूब क्रांति, खूब उसका महिमा मंडन किया गया। बाद में पता चला वही रोग का कारण बन रही है। बंद ही कर दी, बैन हो गई। कई देशों में बैन है, हमारे देश में पता नहीं अभी चलती कि नहीं चलती। चलती होगी वो। यहाँ तो जो पूरी दुनिया में भी जो जहर होगा वो भारत में बिकने लग जाता है। साधना शुरू करने के पहले क्या तैयारी करें, ये ऐसे लोगों को अब जो है, पुराने वीडियो जितने भी हमने बताए हैं वो सब लोगों तक पहुंचना बहुत आवश्यक है।
है ना। इसमें ओम हनुमते नमः, पवन पुत्राय नमः, रुद्रावताराय, ताराय आय दिखा है ना, ताराय होना चाहिए, रामदूताय नमः। हम्म। गुरुजी मैंने अमोघ शिव कवच कल हिंदी में पढ़ा था। हिंदी में भी पढ़ो, बस संस्कृत का भी अभ्यास करो। लोगों को अंग्रेजी ज्ञान बहुत ज्यादा है। किसी ने कहा पैरासिटामोल नहीं गुरुजी, डाइक्लोफिनिक। डाइक्लोफिनिक नहीं, मैं तो पैरासिटामोल की बात कर रहा हूँ, मैं उसी के बारे में सुना था। तो ठीक है, जो भी चीजें हैं वो एक तो उदाहरण देने के लिए समझाया मैंने, क्या है क्या नहीं है। एक मलुक अहमद है, कह रहे उर्दू में बात करिए, समझ में नहीं आ रही है। हिंदी में तो बात कर रहे भाई, तुम लोग भी हिंदी नहीं समझ रहे हो। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हमें ये साधना जो है, हो सकता है किसी दूसरे देश के हो। गुरुजी, कन देवी देवता कौन होते हैं, क्या दिया है, ज्ञान का मतलब क्या है। तो ये सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, उनके उत्तर भी हम देते रहते हैं। आप किसी ने पूछा गुरुकुल कब शुरू हो रहा है। गुरुकुल तो हमारा आरंभ हो चुका है। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जो गुरुकुल में जो लोग विद्यार्थी आना चाहते हैं, जो जो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, वो अपना आश्रम में आकर संपर्क करें, आश्रम के नंबर पे संपर्क करें और उन बच्चों की जन्म डिटेल भेजें, ताकि हम बच्चों को देखें कि भाई उसमें किसी के क्या, कैसे उनके संस्कार है, प्रकृति, उसी अनुसार ही हम यहाँ पर लेंगे। तो 7607233230 ये जो आश्रम का नंबर है, उसमें आप जो है अपना उन बच्चों की डिटेल्स भेजें। और ये 1 अप्रैल से ही हम इसमें अंतिम तिथि जो है हमारी इसमें 30 अप्रैल रहेगी। 30 अप्रैल के बाद फिर उसमें उन लोगों का एडमिशन भी कराना पड़ेगा यहाँ पे विद्यालयों में। जो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे उनका हम विद्यालयों में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, इनमें से तीनों में से किसी भी माध्यम से पढ़ना चाहेगा तो हम उसमें के लिए, संस्कृत वाला तो निःशुल्क रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी वालों के लिए स्कूल की फीस ले ली जाएगी। जो जिन स्कूलों में उनका एडमिशन करेंगे, बाहर वो लोग स्कूल में जाएंगे और फिर बाद में आश्रम में आकर रहेंगे। फिर आश्रम में हम उनको इस बाहरी शिक्षा के साथ साथ अन्य जो शिक्षा है, जो सुबह प्रातः काल उठेंगे, त्रिकाल संध्या सिखाएंगे, उनको साधना सिखाएंगे, स्तोत्र सिखाएंगे, फिर संस्कृत सिखाएंगे, व्याकरण सिखाएंगे, कंप्यूटर भी सिखाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है उनको चीजें सिखाई जाएगी, देश विदेश की, समाज का सारा ज्ञान दिया जाएगा, ये चीजें समझाई जाएगी। और शास्त्र के साथ शास्त्र भी पढ़ाए जाएंगे और शस्त्र भी सिखाएंगे, धनुर्वेद उनको सब सिखाएंगे। जिसको जिसमें रुचि होगी तो धनुष चलाना सिखाएंगे, मार्शल आर्ट सिखाएंगे। और भी मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। अभी हमारा एक फाउंडेशन, हमने स्पोर्ट्स फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन किया है। आने वाले समय में हम अधिक से अधिक ये ये सब शिक्षा है, मार्शल आर्ट्स, जितनी भी युद्ध कलाएं हैं पूरे देश में, हम इसके उसको संचालन करना चाहते हैं। वो भी हम तैयारी कर रहे हैं। तो गुरुकुल तो एक प्रकार से प्रवेश तो आरंभ है, जिसको आना हो। अच्छा, लोग पाकिस्तान में बैठे बैठे भी देख रहे हैं। लोग पाकिस्तान में भी बजरंग बाण पढ़ रहे लोग, मैंने 2-3 कई लोग जो है, लोगों के मैसेज आते हैं वहां से भी, तो लोग पढ़ रहे बजरंग बाण। तो बजरंग बाण पढ़ेंगे तो उनको भी थोड़ा उसका लाभ मिलेगा।
दीक्षा के लिए क्या करें? दीक्षा के लिए सब वेबसाइट पर जानकारी दी गई है। आपका वीडियो वर्ल्ड वाइड पहुंच रहा है। हाँ, वर्ल्ड वाइड तो है ही है। जो यूट्यूब है तो पूरे भारत, पूरे विश्व में जाएगा। इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने वाले कुछ थोड़े से लोग चाहिए जो इसको कम से कम सब टाइटल दो। कुछ छोटे छोटे जो शॉर्ट्स वीडियो बने हुए हैं उनको सब अंग्रेजी में सब टाइटल दे के फिर विदेश में भी भेजो। वो लोग जल्दी समझते हैं इन सब चीजों को। वन देवी देवता कौन होते हैं? ये भी सब देवी देवता ही होते हैं। आश्रम में ही स्कूल बना लीजिए गुरु जी। स्टूडेंट्स को 770 तरीके से जेंडर बताते हैं। आश्रम में भी स्कूल, आश्रम में तो रहेगा ही रहेगा जो संस्कृत बच्चे रहेंगे। लेकिन अब क्या है कि इतना प्रयत्न है हमारा, बस ये हमें कम से कम साधक, उन साधकों को, मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि मैं कम से कम 1000 साधक 10 वर्षों के अंदर ऐसे खड़े कर दूं तो आने वाले समय में मंत्र विज्ञान को पुष्ट करने में प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए। ये भूत प्रेत वाली विद्या नहीं, देव विद्या, देव सिद्धि प्राप्त कर लें ऐसे साधक जिनको देव सिद्धि प्राप्त हो, ऐसे कुछ साधक निकले और वो समाज के लिए आगे चल के काम कर सके। कम से कम इस एक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए 10 से 12 वर्ष तक साधना तो करनी पड़ती है अगर देव सिद्धि को प्राप्त करना है। और वो प्रेत सिद्ध करना हो तो वो तो 10-15 मिनट में सिद्ध हो जाता है। तो देवता वाला काम थोड़ा कठिन होता है, इसलिए इस मार्ग पर कम चलते, क्योंकि लंबी प्रक्रिया है ये। प्रेत पिशाच सिद्धि एक दिन में सिद्ध हो जाता है, तो ये उसी में ज्यादा सोचते हैं कि एक दिन में सिद्ध बन जाए, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मरने के बाद कैसी दुर्गति होती है। लेटेस्ट म्यूजिक वाले को उत्तर दे दो भाई। यक्ष कौन होते हैं? इनके पास क्या पावर होती है? यक्ष जो होते हैं मध्यम स्तर के देव, एक प्रकार से वो न तो पूर्ण रूप से देवता होते हैं, लेकिन देवता की शक्ति उनमें होती है, देवता जैसी शक्ति उनमें होती है। पर देवताओं से भी सक्षम नहीं, बहुत ताकतवर शक्तियां होती है। और परंतु ये प्रेत पिशाच से ऊपर के होते हैं, ये रजोगुणी शक्तियां है। तो यक्ष और यक्षिनियां ये राजसी भोग देते हैं, राजसी ऐश्वर्य देंगे, राजसी सिद्धियां देते हैं, लेकिन ये फिर बाद में मरने के बाद अपने लोक में ले जाते हैं और फिर उसी तक सीमित रहते हैं। तो कम से कम जो ये प्रेत पिशाचों से उपासना करने वाले से देव यक्ष और यक्षिनी की उपासना करने वाले ठीक है। तो ये जैन परंपरा में यक्षों की उपासना ज्यादा होती है। जो जैन परंपरा है उसमें मणिभद्र आदि जो घंटा कर्ण ये सब यक्ष की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे ये यक्ष उपासक ज्यादा होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जैन परंपरा में मंत्र तंत्र बस ये तो तपस्या करते रहते, इनमें इतने मंत्र विज्ञान है। हमारे ही मंत्र विज्ञान को इन्होंने अपनी भाषा में एक प्रकार से ट्रांसलेट किया है। तो कई प्रकार इनकी साधना, मंत्र, यंत्र, बहुत सारे यंत्र वगैरह होते हैं उसमें। तो उसमें कुछ देवियां भी होती हैं, जैसे पंचांगुली देवी थी, ये भी एक यक्षिणी ही होती है। तो ये सब ज्यादातर जैसे पद्मिनी को मानते हैं, पद्मिनी देवी है, वो भी यक्षिणी में ही आती है। तो इनसे ऊपर ये शक्तियां भी ठीक है। तो ज्यादातर आप देखेंगे ये जितने बड़े बड़े आप मूर्ति कला, शिल्प कला, जो प्राचीन काल के बड़े बड़े मंदिर बनते थे अद्भुत, जैसे हम लोग अजंता विलोरा का मंदिर देखते हैं, खजुराहो में आपने देखा होगा कि ऐसे जो मूर्ति की जो शिल्प कला है, तो इसके पीछे शक्ति इन यक्षों की होती है। ये यक्षों का कार्य वास्तुकला, इसमें ज्यादा ये रुचि लेते हैं, युद्ध में और इसमें।
और जो अप्सराएं वगैरह या देव देव शक्तियां होती वो भी भोग योनि ही है, वो भी है, लेकिन वो सात्विक होते हैं और थोड़े वो ईश्वर की ओर ज्यादा उनका भाव जो रुझान रहता है। वो शांत प्रकृति के देवता होते हैं और कल्याणकारी होते हैं। ये थोड़े से यक्ष जो है वो राजसी प्रकृति के होने के कारण काम और क्रोध की मात्रा इनमें ज्यादा होती है। तो प्रसन्न होने के लिए भी तत्कालिक रूप से ये प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन फिर हानि भी तो बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में देते हैं। और आज भी आप हिमालय में जाएंगे तो वहां पर यक्ष गंधर्व का वास है। मैं ऐसे स्थान में रहा हूँ और ऐसी चीजों से मेरे अनुभव हुए हैं। ये बिल्कुल एक्टिव रहती है। तो इनकी साधना भी की जा सकती है, लेकिन ये जो उच्च कोटि के साधक हैं, ये उनके लिए इनकी साधना ठीक नहीं है। अध्यात्म में जो एकदम ईश्वर तत्व को अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं, उनको इनकी साधना उपासना नहीं करना चाहिए। परंतु जिनकी इच्छा है कि हम तंत्र साधना को ही अपना जीवन बनाना चाहते हैं, तंत्र के लिए समर्पित है होकर पूरा जीवन उसमें लगाना चाहते हैं, तो वो इनसे आरंभ कर सकता है, क्योंकि ये एक पड़ाव है। इनको अगर प्रारंभ यहाँ से लेते हैं तो धीरे धीरे आगे साधक बढ़ सकता है। लेकिन क्या होता है कि अधिकांश जो भी देवताओं की सिद्धि करता है साधक, किसी की भी साधना करेगा, तो वो चाहे देवता हो, चाहे प्रेत हो, चाहे वो अपने ही तक अपने घेरे में रखना चाहता है। जैसे भगवान नहीं चाहेंगे कि कोई हमारा भक्त प्रेत योनि में चला जाए, प्रेत उपासना करे, ये यक्ष आदि योनि में जाए, ऐसा नहीं चाहेंगे। वो श्रेष्ठ योनियां हो सकती है, लेकिन उतनी श्रेष्ठ नहीं होती है जितना देव श्रेष्ठ होते हैं, या देव लोक से भी उच्च कोटि के लोग होते हैं। तो अधिकांश साधकों का जो लक्ष्य होता है वो उच्च कोटि के लोकों में जाना, दिव्य लोक को प्राप्त करना, उत्तम लोक को प्राप्त होना। अधिकांश हम लोगों को धारणा अज्ञानता बस ही रहता है, संसार है, यही घर है, यही संसार है, यही रहना है, यही खाना है, यही इसी में सब जुगाड़ करने में लगे हुए। लेकिन मरने के बाद भी जीवन होता है, मरने के बाद में अपना लोक होता है, मरने के बाद में भी सब कुछ होना है। कोई भी एक किसी ने कहा ना, जीव कौन मरता है, तो कोई नहीं मरता है। मैं सही बता रहा हूँ। जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु। तो जन्म और मृत्यु जो है शरीर का प्राप्त होना ये जन्म है, और शरीर का नष्ट होना ये मृत्यु है। तो शरीर नष्ट होता है, आत्मा तो केवल शरीर को धारण, एक वस्त्र धारण कर, जैसे हम लोग कोई वस्त्र धारण कर लिया तो ये जन्म हो गया, और वस्त्र उतार दिया तो ये मृत्यु हो गई। तो मृत्यु किसकी हुई? धारण करने वाले की नहीं, धारण जो वस्त्र की है उसकी। वासा से जीर्णानी यथा विया है नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते, मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग नए वस्त्र धारण करते, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। अब उस समय में आपको कौन सा शरीर प्राप्त होना चाहिए, उसका जो आधार है, उसकी जो व्यवस्था है, वो इसी मानव शरीर में की जाती है। यदि आपके कर्म अच्छे नहीं रहे, आपका आहार विहार आचरण, इसीलिए आप लोगों को क्यों कहा जाता है कि भाई अच्छा आप सात्विक आहार करो, उच्च कोटि की साधना करो, इन प्रेतों के पिशाचों की साधना उपासना मत करो। इसीलिए हम बताते हैं, क्योंकि फिर ये आपके अगले जन्म की जो है आधारशिला बन जाएंगे। आप प्रेत उपासना करो तो भूतानी आंति भूतेज्या, तो भूत प्रेतों को प्राप्त हो जाएगा। तामसी व्यक्ति साधना करेगा तो तामसी आहार करेगा, बासी अन्न खाएगा, सड़ा गला भोजन खाएगा, शराब मांस आदि में जो डूबा रहेगा, तो ये मरने के बाद प्रेत योनि में, पशु योनि में दुर्गति को प्राप्त होते हैं। तो वहां आप नहीं जाओ, इसके लिए अभी से आपको इन सब चीजों से बचना पड़ेगा। मृत्यु के उपरांत आप दिव्य लोक में जाओ तो अभी से आपको दिव्य देवताओं की उपासना करनी पड़ेगी, जो देवता है वास्तव में। राक्षस रूप से अब देवता लोग, अब कोई भी आपका एक कोई ऐसा मंदिर बना दे जिसपे लिखा है कि राक्षस का मंदिर है, कौन जाएगा वहां पर? इतने का है ना, फलाने राक्षस का मंदिर, ऐसा तो लिखा नहीं हो सकता। रावण का मंदिर किसी का बना दो, राक्षसों का मंदिर बना दो, तो कौन जाएगा वहां? कोई नहीं जाएगा। तो इसलिए ये लोग छल करते हैं। ये लोग नाम देवताओं का रखेंगे और सोचेंगे कि हमारी पूजा हो, हमारा सम्मान करे, और ये फिर हमारे ही गण बन जाए। तो अब जिसको पूजोगे उसके गण बन जाओगे, उसके
लोक में चले जाओगे। तो इसीलिए हमें उच्च कोटि के देवताओं की आराधना करनी पड़ती है, ताकि हम शरीर छूटने के बाद, क्योंकि शरीर धारण किया है तो शरीर छूटेगा, इस भ्रम में, इसी अज्ञानता में हम लोग जीवन भर जिए रहते। नहीं, शरीर में बस इसी में घर बनाओ, मकान बनाओ, इसी में लगे रहे। लेकिन ये चिंतन नहीं रहता कि नहीं एक दिन ये सब चीज छूटेगा, तब क्या होगा। ये जो चिंतन करता है वो विवेकशील व्यक्ति माना जाता है, वही विवेक माना जाता है। बिनु सत्संग विवेक न हुई। तो इसके लिए ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, सत्संग करना पड़ता है। तो उस परिस्थिति में आप दुर्गति को प्राप्त न हो, उच्च कोटि के लोक में जाओ, देवलोक में चले जाओ। अब कोई स्त्री है, चलो मान लो उसको ऑप्शन दे दिया जाए कि तू प्रेतनी बनना है या फिर अप्सरा बनना है, यक्षिणी बनना है, तो कौन सा चुनाव करेगी। किसी को कहा जाए भाई तुमको प्रेत बनोगे या पिशाच बनोगे, यक्ष बनोगे, देवता बनोगे, तो कौन सा चुनाव करेगा। और फिर उससे भी कहा जाए कि तुम देवता से भी उच्च कोटि के देवता में चले जाओगे, तो चुनाव क्या करेगा। तो जैसा आदमी का आज का सोच है, उसी के आधार पर अगला जन्म उसका बनता है, तय होता है। इसकी जो आधारशिला है, उसकी जो भूमिका है, वो इसी जन्म में तय होती है। तो यही सब यक्ष और गंधर्व का विज्ञान है। तो आपको गंधर्व भी योनिया होती, यक्ष भी होती, वो आज भी आते हैं। गंधर्व जो होता है संगीत उंगीत के क्षेत्र में सहायता करते हैं। शिल्प कला के क्षेत्र में जाना हो, मान सम्मान प्रसिद्धि राजनीति में जाना हो, तो यक्ष और यक्षिणियां सहायता करती है, देवता भी करते हैं। तो ये आपको साधना उपासना करनी चाहिए। तो ठीक है, आज तो चर्चा करते करते 2 घंटा हो गया। अधिक से अधिक सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग श्रद्धालुओं ने दे दिए हैं। बाकी जो प्रश्नों के उत्तर रह गए हैं वो सब नोट कर लें श्रद्धालु, कल फिर पुनः चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही। नारायण नारायण।